वायदा कारोबार के हफ्ते के एक्सपायरी के दिन उतार चढ़ाव के बीच दिन के निचले स्तरों से शानदार रिकवरी और दिन के ऊपरी स्तरों पर कारोबार करते हुए बाजार बचा है आखिरी 1.5 घंटा। मजबूती बरकरार रख पाएंगे या नहीं, या फिर आएगी मुनाफा वसूली, और क्या करें कल की तैयारी, फोकस रहेगा इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और खास दिन है तो फिर बाजार भी सेलिब्रेट करने के मूड में आते हुए दिख रहे हैं सर। अभी एक अच्छी रिकवरी आई, 16,600 के पार गया निफ्टी। करते हैं बाजार पर चर्चा। पहले तो पता है इस समय की बड़ी बातें क्या है। बिल्कुल दीप, आज की कहानी यही कि सबसे बढ़िया बेहतरीन रिकवरी आपको आती हुई दिखी। और सबसे बढ़िया बात यह कि दिन का चार्ट अगर आप देखेंगे, थोड़ी देर हम विस्तार से बात करेंगे उसके बारे में। ये उससे पहले अब तक की जो बड़ी बातें हैं वो एक्सपायरी के दिन जिस तरह की उतार चढ़ाव की आप उम्मीद करते हैं वो होता दिख रहा है। 16,600 के आसपास दिन की ऊंचाइयों पर पहुंचता हुआ बाजार। हालांकि बैंक निफ्टी का आज सहारा कम है, सपोर्ट कम है, 35,600 के करीब है। आईटी और सरकारी बैंक ये है आज के दो विनर्स। यहां दमदार खरीदारी होती दिख रही है, लेकिन ऑटो शेयर फॉर अ चेंज आज प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहे हैं। 1% नीचे है ऑटो इंडेक्स। डाउ फ्यूचर्स धीमे धीमे अपनी मजबूती बढ़ाता हुआ सेंचुरी मार चुका है और यूरोप के बाजार में भी 1% के आसपास की तेजी के साथ होता दिख रहा है कारोबार। तो ये पूरा का पूरा एक्शन आज के लिए है, आपके लिए अब तक का जो एक्सपायरी के दिन आपको नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, तो ये है आपके लिए बाजार का एक्शन। और थोड़ी देर पहले सर निफ्टी में एक बढ़िया रिवर्सल आते हुए दिखा, अच्छी मूव है। दिन भर एक रेंज में कारोबार था, अब वो 16,600 को फाइनली क्रॉस करके मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो कैसे समझे इसे? एक्सपायरी भी है और बैंक्स का भी थोड़ा थोड़ा सहारा बन रहा है इस समय। रेंज बाउंड मार्केट है। नीचे देखिए, नीचे आप 16,450 16,500 की रेंज में खरीदारी आते देखेंगे। ऊपर 16,650 16,700 की रेंज में प्रॉफिट बुकिंग भी आते देखेंगे। बीच में 16,500 और 16,600 आपके लिए अहम लेवल हो गए, जिसके नीचे से आपको तेजी और मंदी डिसाइड करनी है। 16,500 से 16,600 की रेंज ऐसी है जो न्यूट्रल जोन है। बहुत परफेक्ट डेटा बन रहे हैं और बहुत ही परफेक्ट बाजार की चाल भी है। और लगातार सुबह से मैं यही कह रहा कि एक आंख अपनी स्क्रीन पर और एक आंख डाउ फ्यूचर पर रखिए। देखिए जिस तरह से डाउ फ्यूचर धीमे धीमे बढ़कर 100 पॉइंट ऊपर हुआ है, हमारे बाजार भी लगभग वही चाल दिखाने, तो दोनों की चाल एक जैसी है। निफ्टी का चार्ट दिखाइए, बहुत इंटरेस्टिंग आपको नजर आएगा। 2-3 चीजें निफ्टी के चार्ट में बहुत ही बढ़िया दीप जो गौर करने लायक है। पहली चीज तो ये कि आप जहां खुले वहीं से शुरुआती 10-15 मिनट में ही आपने बॉटम बना दिया, उसके बाद वापस आप वहां नहीं गए। और उसमें भी एक बड़ी बात यह कि आपने कल के लोज नहीं तोड़े निफ्टी में, ठीक है, और वहां से आप ऊपर आ गए। बैंक निफ्टी आप इतना मजबूत नहीं है आज, करेक्ट, लेकिन उसके बावजूद बैंक निफ्टी ने कल के लोज के काफी ऊपर से रिवर्सल लिया है। बिल्कुल, लगभग 100 पॉइंट ऊपर से। बिल्कुल, आज का लो है 35,385 का, कल का था 35,285 का। तो बैंक निफ्टी नीचे जाने के मुकाबले में कम से कम रहा है, भले बढ़ ना पा रहा हूं। और आज निफ्टी में जो ज्यादा बढ़त दिख रही है उसके पीछे वजह सेक्टर लीडर्स की है। अगर आपको रिलायंस, टीसीएस, टिस्को जैसे शेयरों से सहारा मिले तो हर एक सेक्टर का लीडर आज मजबूती के साथ थोड़ा सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा दबाव ऑटो और थोड़ा दबाव आपको बैंक से आता हुआ दिख रहा है। इस वजह से वो तेजी आपको नहीं बनती हुई दिख रही है। अदरवाइज आप शायद इस वक्त 16,650 16,700 के आसपास होते हैं। एक और चीज है, इंट्राडे चार्ट आप निफ्टी का देखेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह से बार बार सप्लाई भी आ रही है, लेकिन सप्लाई आने के बाद नए हाइस की तरफ बढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली वही होता दिख रहा है। डेटा बहुत इंटरेस्टिंग बन रहे हैं। एक्सपायरी का दिन है, वीक जो इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है वो ये है, आप उस लेवल पर हैं जो मेक और ब्रेक है। 16,575 से 16,625, ये 50 पॉइंट की रेंज में से टाइम पास करने थे। 16,575 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा तो कमजोरी का संकेत आएगा। 16,505 से 525 पहुंचेंगे। 16,625 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेंगे हम, 16,650 और 16,690 पहुंचेंगे और वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करनी। तो बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग सेशन है। अभी भी आपको नजर डाउ पर ही रखनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक नजर तो है, वहां से फ्यूचर से सहारा मिल रहा है। और बाकी हमारी एक्सपायरी के वक्त हम सुबह जो हल्के हो गए, 2 दिनों के उतार चढ़ाव में जो पोजीशन कम हुई, उस हल्की पोजीशन में बाजार वापस से ऊपर आते हुए दिखे। तो दोनों तरफ के ट्रेड के लिए अब भी तैयार रहना है। बायस थोड़ा सा आज पॉजिटिव रखना है और बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, ऊपर बंद करना है सर, ऊपर करवा देना प्लीज। बर्थडे विश यहाँ तक तो ले ही आए हैं, कराएंगे, जरूर कराएंगे। अभी तो शो शुरू हुआ है तो जरूर बाजार में बढ़िया एक्शन है और यहाँ से और आपको अच्छा मूवमेंट आते हुए दिखेगा भी। आइए फिर इस एक्शन में समझ लेते हैं कौन से स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन दिख रहा है आने वाले समय के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं जहाँ पर निवेशकों की नज़र बनी हुई है। वरुण और कुशल दोनों हैं हमारे साथ तैयार इस समय। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से ट्रिगर्स पर रखनी है नजर? गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स के लिहाज से अभी भी ये जो मीटिंग होनी बाकी है, देखना होगा सर्विस चार्ज को लेकर जो कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बीच में मीटिंग होती है, वहाँ से क्या निकल कर आता है। साथ ही ओपेक की मीटिंग आज इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर फोकस रखिए। और जो यूके के बाजार है वो तो बंद रहेंगे, हॉलीडे हैं वहाँ पर, बैंक हॉलीडे की वजह से। साथ ही आप देखिए 3 जुलाई कल के दिन में यहाँ पर IPO एथर इंडस्ट्रीज की लिस्टिंग होने वाली है। कुल इशू साइज
साइज 808 करोड़ रुपए का था और सब्सक्रिप्शन भी अच्छा था, करीबन 6.2 टाइम्स का। टोरेंट फार्मा डिविडेंड इन्होंने दिया था 23 रुपए प्रति शेयर का, उसकी एक्स डिविडेंड ये ट्रेड करते हुए दिखेंगे कल। साथ ही असाई सॉन्गवॉन कलर्स पर भी फोकस रखिए क्योंकि ये जो बाईबैक इन्होंने अनाउंस किया था उसकी रिकॉर्ड डेट कल के दिन की है। ग्लोबली इवेंट के लिहाज से यूएस के मई के जॉब्स के आंकड़े आते हुए दिखेंगे। साथ ही यूके, चीन, हांगकांग, ताइवान और थाईलैंड के बाजार बंद रहेंगे। 4 जून शनिवार वेदांता पर फोकस रखेंगे क्योंकि यहां पर एनसीडी के जरिए करीबन 4100 करोड़ रुपए जुटाने पर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। वरुण, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन सी हैं आज की इंपॉर्टेंट खबरें। गुड आफ्टरनून दीप। तो सबसे पहले तो कोजेंसीज के हवाले से खबर आई है कि खाद्य मंत्रालय ने कैबिनेट नोट जारी किया है। गन्ने की एफआरपी जो है उसको बढ़ाने पे कैबिनेट नोट जारी हो चुका है। गन्ने की जो एफआरपी है 15 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाने के लिए ये नोट जो है वो जारी हुआ है। इसके अलावा कोफोज इसने कंपनी के साथ कंटेनर सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए करार किया है। वहीं पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से एक बयान आया है कि ओएमसीज पर जो विंडफॉल टैक्स है वो लगाना फिलहाल सरकार नहीं चाहती। ये खबर जो है बिल्कुल कहीं ना कहीं स्पेकुलेटिव है। इस तरह का बयान जो है पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से आया है। कुछ ब्लॉक डील्स हुई है। एचडीएफसी लाइफ 14,40,000 शेयर, जोमेटो 11.5 लाख शेयर, एनएचपीसी 12,20,000 शेयर और पावर ग्रिड में 10 लाख शेयर के बड़े सौदे हुए हैं। तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें भी जहां पर रखनी है नजर। दीप, वरुण, कुशल काफी बिजी थे आज आप दिन भर? नहीं ज्यादा ही बिजी थे। बहुत ही कम, इतनी सी खबरें हैं। क्या सेलिब्रेशंस वगैरह में कहाँ हैं? आपका बर्थडे हुआ ना जी, सेलिब्रेशन काम नहीं कर रहे हैं। हाँ। वाह, रीजन मिल गया। केक खाने में बिजी थे जो आपने काटा। मैं और दीप तो बराबर हम 5 घंटे ही काम कर रहे हैं बराबर से। तो चलिए, आप कल बता रहे थे ना एचआर पॉलिसी के बारे में। हाँ, अच्छा आपने आज कंफर्म भी कर लिया वो है एक्चुअली है वो। अच्छा, हाँ, फायदा उठाना चाहिए। आपने छुट्टी नहीं ली? आपको छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगा? तो चलिए, हमारे सारे एक्सपर्ट से हमारे साथ। देखो, सेलिब्रेशन का मजा तो तभी, अकेले अकेले क्या मनाएंगे आप? मनाएंगे तो तब ना जब साथ हों सब लोग। तो सब लोगों का साथ है तो फिर बात ही क्या है। तो और बाकी जो रहा सवाल दोस्तों और परिवार वालों का, सुबह शाम उनके साथ, बाकी पूरी टीम और हमारे दर्शकों के साथ। और बंसल जी, अच्छा बंसल जी कुछ कहना चाहे? जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, अभी तक तो आप पर कुणाल जी ने आरोप सिर्फ लगाया है पार्टी ना देने का अनिल जी। और अगर आप अनिल जी आज के युग में पैदा हुए होते तो अनिल जी आजकल तो एक नया ट्रेंड है रिटर्न गिफ्ट का भी, उससे हम और आप बच गए अनिल जी। रिटर्न गिफ्ट मतलब आपको देना पड़ेगा, लेकिन मुझे आएगा तब ना। हाँ, पहले आपको मिलना चाहिए। वो रिटर्न में अनिल जी गिफ्ट देता है। हाँ, तो लेकिन पहले आएगा तब देगा ना बंसल जी। मतलब कोई लाए ना लाए फिर भी उसको देना, ऐसा नहीं। हाँ अनिल जी, कुछ होते हैं अनिल जी, महानुभाव होते हैं, दिल्ली वाले होते हैं अनिल जी, जो खाली हाथ आ जाते हैं। ना, मैं नहीं खेल रहा ऐसा। नहीं यार, लाएगा वहाँ ठीक है, जो नहीं ला रहा है उनके लिए इंतजार। आइए, तब तक वागले साहब है तैयार। पहला बिगुल क्लोजिंग शो का वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। आफ्टरनून अनिल जी, आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, अडानी एंटरप्राइजेज में ब्रेकआउट आया है, 2200 का लेवल ब्रेक किया है, अभी 2207-8 के आसपास है। यहाँ से लेकर 2200 तक बाय करना है और 218586 का स्टॉप लॉस रखना है। और मेरा मानना है यहाँ से भी एक 30-40 रुपये ऊपर जाना चाहिए। 2250 का मेरा टारगेट होगा, शायद ये आज या कल सुबह तक आ जाना चाहिए। और पोजिशनली मुझे वो लेवल के पार क्लोज होता है तो ये 2350 2380 तक 1 से 2 हफ्ते में जाना चाहिए। एक 8 से 10% की मूव मुझे दिखाई देती है। एंटरप्राइजेज आपके लिए खरीदारी करने की राय इस वक्त वागले साहब की तरफ से आती हुई। आज के क्लोजिंग शो का पहला बिगुल वागले साहब के लिए, अदानी एंटरप्राइजेज। वागले साहब हैं खतरों के खिलाड़ी हैं, पूरा स्टॉक सारे लाते हुए हैं। जहां मूव बड़ा है मतलब बाकी क्या मजा, छोटे मोटे चले उनमें तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो 2350 2380 के बड़े टारगेट के लिए। अच्छा भाई, तो एक चीज़ बताइए, किस किस को लाइफ में अभी तक हमेशा रिटर्न गिफ्ट मिले हैं? रिटर्न गिफ्ट किस को मिला हो कभी भी, कोई भी पार्टी में कभी भी मिला हो? बंसल जी कह रहे हैं रिटर्न गिफ्ट, सुमित जी, जैन साहब, कुणाल जी, जैन साहब, बंसल जी आपको भी मिला ना? हाँ, अच्छा, हिमांशु जी, ओके। अनिल जी, मेरे को तो जो गिफ्ट मिलते हैं अनिल जी, उस गिफ्ट के बाद मेरे घर में तो अनिल जी कोहराम हो जाता है कि सारे दोस्त अनिल जी ग्लास देने वाले हैं। दोस्त अनिल जी वो ग्लास होते हैं ना कटलरी वाले अच्छे, वो गिफ्ट में देते हैं अनिल जी। मेरे को तो रिटर्न गिफ्ट की एक ही चीज, अनिल जी ये रिवाज चला आ रहा है। नहीं, मेरे को तो रिटर्न गिफ्ट की एक ही याद आ रही है। रिटर्न गिफ्ट के टाइम पे या तो है ना
वाटर बॉटल मिलती है, या टिफिन मिलता है, या स्कूल का बैग पेंसिल मिलता है, बॉक्स मिलता है। पेंसिल बॉक्स मिलता है। अगर ऐसे रिटर्न गिफ्ट आपको पसंद है बंसल जी, तो आप जरूर आइए, स्वागत है आपका ऐसी पार्टी में। मैं मंगवा के रखता हूँ जी। कुणाल जी, हे भगवान, कुणाल जी को क्या हो गया? ये तो ऐसे न थे, बिल्कुल किरण जी की तरह म्यूट कर दिया। कुणाल जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों म्यूट हो गए? आपको किससे डर है? आवाज नहीं आ रही है अनिल जी? अब आई है, जब आप अनम्यूट करेंगे तभी तो आएगी। अनिल जी, म्यूट की बटन मेरे पास नहीं है, लेकिन अनिल जी मैं ये कह रहा था जी, कि अनिल जी हमारी उम्र का तो लिहाज कीजिए, हमारी उम्र के हिसाब से गिफ्ट दीजिए अनिल जी। आपको जो गिफ्ट देंगे हम, वाटर बोतल, टिफिन, ये सब छोटे कुणाल जी के काम आ जाएगा, चिंता न करें, घर में किसी न किसी के काम आएगा, निश्चिंत रहे, वेस्ट नहीं होगा। अच्छा भाई साहब, एक चीज बता दूं, जैन साहब भी आ गए हमारे साथ शो में। जैन साहब कह रहे हैं कि बर्थडे स्पेशल 3 पिक्स जैन साहब देने के लिए तैयार है। वाह वाह, आ गया गिफ्ट तो बिल्कुल तैयार है। 2:15, 2:45 और 3:15 बजे डन। आपके 3 पिक्स स्पेशली जैन साहब की तरफ से आ रही है, हर 15-15 मिनट में, अभी 15 मिनट में, उसके बाद हर आधा घंटे में आपके लिए जैन साहब की तरफ से 3 बेहतरीन पिक आएगी। बर्थडे स्पेशल जैन साहब देने के लिए तैयार है। तब तक आइए, एक बिगुल आपके लिए। हिमांशु जी तैयार है? हिमांशु जी के लिए बिगुल, हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनिल जी, मेरी तरफ से भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और अनिल जी, अब जो पिक है अनिल जी, वो खरीदारी करनी है एशियन पेंट्स में। अनिल जी, काफी समय के बाद ये स्टॉक एक अच्छा पॉजिटिव डेटा दिखा रहा है, काफी समय की कंसोलिडेशन आते हुए यहाँ पर नजर आई, लेकिन आज के सेशन में यहाँ पर काफी पॉजिटिव डेटा सेटअप बनता हुआ नजर आ रहा है और काफी ह्यूज कॉल अनवाइंडिंग विजिबल है पिछले कुछ मिनटों में। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग एशियन पेंट्स में आते हुए नजर आ सकती है। तो करंट लेवल्स 2905, 2906 के हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 2950 रुपए का पहला टारगेट और 3000 रुपए का दूसरा टारगेट मुझे लगता है कि आज और कल तक ही एशियन पेंट्स में आता हुआ नजर आ सकता है। 2880 के स्टॉप लॉस के साथ एशियन पेंट्स में खरीदारी की राय है। एशियन पेंट्स पर भी करें खरीदारी। सुबह से कंजम्पशन स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। 2 दिनों में कच्चे तेल के दाम भी 10% फिसले, तो एशियन पेंट्स को तो उसका फायदा होता ही है। देखते हैं सुमित जी ने क्या पकड़ा है। बिगुल उनके लिए, सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून सर। दीपांशु भाई का स्टॉक मेरे रडार पे है। आईटी स्टॉक्स में मोमेंटम बन रहा है, और जो मेरे रडार पे है वो है इंफोसिस। 1505 का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक के अंदर खरीदारी करें। स्टॉक मेरे को लग रहा है कि यहाँ से एक बढ़िया ऊपर का मूव दिखाने वाला है। कल और 2-4 दिनों के अंदर एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। 1480, 1475 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो 1480 के नीचे का एक तो इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। और ऊपर में जो इन्फोसिस में टारगेट देखने को मिलेंगे, जैसे ही स्टॉक के अंदर कल का हाई निकलेगा जो कि 1514 के आसपास का है, वो निकलने के बाद 1540 से लेके 1550 तक का मूव इन्फोसिस के अंदर 2-3 दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे खरीदारी करें, 1480 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। ऑप्शन के जरिए भी यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। 1520 वाला कॉल अभी सीएमपी 36, 36.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाएं 26 रुपए का, ऊपर में टारगेट बनेगा 50 रुपए से लेके 55 रुपए तक का। तो इन्फोसिस का 1520 का कॉल ले सकते हैं, या फिर स्पॉट में खरीदारी करें 1540 से 1550 के टारगेट्स के लिए। तो ये आपके लिए इन्फोसिस ऑप्शंस के जरिए ट्रेड कर सकते हैं। स्पॉट के भी लेवल्स दिए हैं, आपको नजर रखनी है। इस काउंटर पर एक्शन बढ़ते हुए दिख रहा है। एक्शन है एक और काउंटर में, अभी अभी आपके स्क्रीन पर वो खबर फ्लैश भी हो रही थी। BLS इंटरनेशनल लगातार कई सारे देशों के साथ ये करार करते रहते हैं। अब इन्होंने थाईलैंड के साथ करार करा है वीज़ा सर्विसेज के लिए। तो ये आपके लिए खबर आती हुई दिख रही है। BLS इंटरनेशनल हमारे रेडार पर भी है, रिकमेंडेशन लिस्ट में भी रहा है, और स्टॉक देखिए अब खबर के दम पर एक्शन में भी आते हुए दिख रहा है। रॉयल थाई कॉन्सुलेट के साथ इन्होंने करार किया है। ये आपके लिए इस समय खबर आ रही है जहां तक BLS इंटरनेशनल का सवाल है। स्टॉक भी मूवमेंट थोड़ा थोड़ा दिखा रहा है। एक बार सुमित जी के पास ही वापस जाता हूं। सुमित जी, एक बार जरा BLS इंटरनेशनल भी चार्ट पे देख लें। खबर के बाद थोड़ा मूवमेंट दिखा रहा है इस समय। कोई राय, इंपॉर्टेंट लेवल सर इसके लिए? दीपांशु, मेरे को लग रहा है कि BLS के अंदर पोजीशंस होल्ड करें। BLS के अंदर ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। 190 का लेवल टूटने पे 200 रुपए तक के लेवल BLS में देखने को मिल सकता है। तो जिन्होंने पोजीशंस बना रखी वो लोग होल्ड करें, और कोई भी डीप आता है तो खरीदारी करें।
यह आपके लिए BLS इंटरनेशनल, इस पर आप रखें नज़र। स्टॉक भी थोड़ा थोड़ा मूवमेंट में आते हुए दिख रहा है इस समय। मूवमेंट आ रहा है कई सारे और काउंटर्स पर भी। बैंक्स ने अटेम्प्ट किया था, सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं हायर लेवल्स पर ब्रॉडर मार्केट कंपोनेंट्स की तरफ से एक अच्छी मूव आ रही है। और HCL टेक पर रखिए नज़र। आज सुबह हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी आया था ये काउंटर, खरीदारी की भी राय आई थी। कॉल ऑप्शन के जरिए HCL टेक जय ने 1020 की कॉल खरीदने को कहा था। फिलहाल 1040 पर HCL टेक इस समय आते हुए दिख रहा है। एक राय ले ली जाए इसके चार्ट पर। वागले साहब जरा देखें, HCL टेक डेज हाई पर 1040 के ऊपर, कैसा लगता है सर ये चार्ट? दीपांशु, बहुत ही अच्छा लगता है। पोजिशनली एक 2 से 3 दिन के व्यू से अगर आपको लेना है, यहाँ पर ले सकते हैं। एक 10 रुपए का करेक्टिव मूव आएगा तो ऐड कर सकते हैं। 1060 का पहला टारगेट होगा, 1100 का दूसरा टारगेट होगा। मुझे लगता है 2 से 3 दिनों में ये स्टॉक यहाँ से 4 से 5% की मूव दे सकता है। 1100 के टारगेट के लिए प्ले करना है। 1015 का स्टॉप लॉस होगा। तो यह है आपके लिए HCL टेक्नोलॉजीज, जिस पर आपको करनी है नज़र। मूवमेंट आ रहा है। सुबह जय की कॉल भी थी, 1020 की कॉल खरीदने की। थोड़ी देर में जैन साहब भी एक बेहतरीन पिक देने वाले हैं। 3 जो बर्थडे पिक्स देंगे उनमें से पहली वाली पिक बस आपके स्क्रीन पर आने की तैयारी में है। एशियन पेंट्स की बात हुई, बर्जर पेंट्स जरा इस पर भी रखिए नजर। ये भी अच्छे एक्शन में आ रहा है। बंसल जी जरा बर्जर पेंट्स का चार्ट देखें सर, कोई राय इस पर? दीपांशु, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट दोनों एशियन पेंट, बर्जर पेंट दोनों अच्छे लग रहे हैं। और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, क्लियरली दीपांशु बर्जर पेंट होल्ड है, थोड़ा सा बढ़ गया है और ब्रेकआउट लेवल से थोड़ा सा नीचे चल रहा है। 613 के अराउंड चल रहा है, 618 के ऊपर इसके अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो जिनके पास है होल्ड करें। 618 के ऊपर नई खरीदारी की राय होगी। ओके, तो 618 के ऊपर नई खरीदारी की राय आएगी, तब तक होल्ड करने की सलाह है बंसल जी की तरफ से। बर्जर पेंट्स, एशियन पेंट्स भी अभी थोड़ी देर पहले आपके लिए बाय कॉल आती हुई दिखी। कंजम्पशन लिंक्ड स्टॉक्स हम सुबह से ही कह रहे हैं, इन पर रखिए नजर। एस्ट्रल कल ऑफ कोर्स अच्छे एक्शन में था, ये भी एक स्टॉक था जहां पर बढ़िया स्पाइक आती हुई दिख रही थी। आइए, वागले साहब ने एक और कॉल करी है स्पॉट बिग लोन के लिए। वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, क्लियरली आईटी में मोमेंटम है। एक स्टॉक जिसमें अभी तक मोमेंटम आया नहीं है लेकिन आ सकता है, वो स्टॉक है इन्फोसिस। इन्फी को बाय करके चले 1510 के करंट लेवल से। 1492-93 का स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए। मेरा मानना है ये 1550-1560 तक ये मूव में जा सकता है। तो एक 15-20 रुपए की रिस्क होगी। ऊपर में 1560 के लिए आपको एक 40 रुपए मिलने चाहिए। मुझे लगता है ये कल तक ये मूव आनी चाहिए। तो यह है आपके लिए इन्फोसिस। अभी सुमित जी ने भी राय दी थी और वागले साहब के भी रेडार पर आ रहा है ये काउंटर। अच्छी मूव यहां से इस पर दिख सकती है। इस बीच थर्मैक्स पर एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है, एक बार फिर से स्पाइक कर रहा है। कल भी ये रेडार पर था। कैपिटल गुड्स इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में आपने अच्छी खरीदारी देखी है, तो यहाँ पर भी एक मूवमेंट आ रहा है, इस पर भी रखनी है आपको नजर। थर्मैक्स मूव दिखा रहा है। एक बार हिमांशु जी से इसके चार्ट पर भी राय ले ली जाए। हिमांशु जी, कैसा लगता है थर्मैक्स का चार्ट सर? दीपांशु, देखिए पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर है, काफी समय से आउट परफॉर्मेंस दिखाता आ रहा है स्टॉक। हायर हाइज हायर लोज का सीक्वेंस एक अरसे से स्टॉक में बना हुआ है और पिछले कुछ दिनों की साइडवेज कंसोलिडेशन का आज एक अपसाइड में ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के नजरिए से 2000 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ तेजी की पोजीशन में बने रहें। फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती है। ट्रेडिंग के लिहाज से 2025 का स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड में मेरा मानना है कि 2250 से 2280 तक के टारगेट्स नियर टर्म में यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये है आपके लिए राय थर्मैक्स पर आती हुई। आइए जैन साहब आपको लेने जा रहे हैं कुछ बिगुल के साथ हिसाब से लेते हैं कि बेहतरीन पिक्स। बताइए जैन साहब। कॉस्मो फिल्म्स अनिल जी, और आपका एक चहेता स्टॉक जिसको आप बर्थडे पिक के तौर पे देना चाह रहे थे वो था पॉलीप्लेक्स, मगर ऑलरेडी बहुत चल चुका तो शायद आपने इसीलिए आज उसको कंसीडर नहीं किया, बट दिन में आज डिस्कशन हो रहा था। तो कॉस्मो फिल्म्स एक सिमिलर टाइप की कंपनी और गजब की कंपनी और बेहतरीन परफॉर्म कर रही है कंपनी। सिर्फ 8 के पी मल्टीपल पे है और ये देखिए सारे पैकेजिंग वाली कंपनियां गजब का काम कर रही है और ये लार्जेस्ट बीओपीपी फिल्म एक्सपोर्टर है इंडिया की। तो इसीलिए मुझे बहुत बढ़िया लगता है और मैंने इसको 14 सितंबर 2021 को भी दिया था जेम्स में और 1380 के लेवल्स थे, 1530 के टारगेट के लिए दिया था और अब वापस से दे रहा हूं क्योंकि पॉलीप्लेक्स और ये सारे एक बार छोटा करेक्शन दिए थे 2142 के लेवल से ये नीचे आया। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया लेवल्स है और चार्ट्स में भी बहुत बढ़िया हो रहे हैं और फंडामेंटली तो एक्सीलेंट रिजल्ट्स दिए हैं।
और आप देखिए 30 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 38 का रिटर्न ऑन इक्विटी है कंपनी का, और पिछले 3 साल का अगर प्रॉफिट का कैगर देखें तो 95% का प्रॉफिट का कैगर है, और 74 करोड़ का पैट था मार्च 2021 में, और मार्च 2022 में 108 करोड़ का पैट। तो इस तरीके के फंडामेंटल्स और इस तरीके के रिजल्ट्स ये कंपनी दे रही है। और एफआईआईज डीआईआईज ने भी बढ़ाया इसमें शेयर होल्डिंग, तो करीब 7-7.25% के लगभग एफआईआईज डीआईआईज का है। तो और प्लस मुझे ऐसा लगता है कि प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग और ये सब देखते हैं, और कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्टेड रहे हुए हैं पहले भी, तो मेरे हिसाब से स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लें और आराम से जो टारगेट है 20,090 2150 का टारगेट लें। एक साल में और भी जा सकता है नेक्स्ट 2 जून तक। और दूसरी बात में जब बीएलएस इंटरनेशनल की बात हो रही थी तो पिछले साल आपने 3 पिक्स दिए थे अनिल जी बर्थडे पिक के तौर पे, उसमें से एक बीएलएस इंटरनेशनल था। मुझे इसलिए ये बार बार याद रहता है क्योंकि 1 ही जून को मैंने भी ये स्टॉक दिया था जेम्स में, और 2 जून को आपने भी कवर किया, तो और मजा आ गया। 60 रुपए के लेवल्स थे उस टाइम पे, हालांकि वो कॉर्पोरेट एक्शन होने के बाद उस टाइम पे 100-105 रुपए थे, और अब कॉर्पोरेट एक्शन के बाद 180 के लेवल्स है। तो आज इत्तेफाक है कि उनकी न्यूज भी पॉजिटिव आई है, 3 गुना वहां से स्टॉक हो गया। तो अगर आपके बर्थडे पिक के तौर पे जिन्होंने लिया तो उन्होंने अपना कैपिटल 3 गुना किया। सो कॉस्मो फिल्म्स मेरा पहला बर्थडे जेम स्टॉक है, और दूसरा और तीसरे की तैयारी चल रही है। ओके, तो दूसरे और तीसरे आने की तैयारी है, बट कॉस्मो फिल्म्स ये पसंद है जैन साहब को। यहाँ पर रखिए नज़र। पॉलीप्लेक्स तो लगातार हमारे रेडार पर रहा ही है और मल्टी बैगर साबित हुआ है, उसमें भी आपको अच्छे गेंस मिले हैं, और भी कई सारे काउंटर्स हैं इसी स्पेस से जो आपको अच्छे रिटर्न्स दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पूरा फोकस करना है। पूरा फोकस करिए एक बार निफ्टी पर। 100 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी आ रही है निफ्टी पर इस समय। 16,630 के पार आपको इस समय निफ्टी जाते हुए दिख रहा है। तो फ्रेश खरीदारी आपको इंडेक्स पर आती हुई दिख रही है, फ्रेश डेज हाई पर है। बैंक निफ्टी भी कोशिश कर रहा है पॉजिटिव टेरिटरी में आने की, पर अभी भी 50 पॉइंट नीचे है, बट बैंक निफ्टी में भी अच्छा एक्शन बना हुआ है। और टेक्सटाइल स्टॉक्स हमारी जो थीम है, आज कॉटन के दाम भी गिरे हैं। रेमंड पर रखिए नजर, जबरदस्त एक्शन आ रहा है। 13% का उछाल रेमंड के चार्ट पर आ रहा है। जैन साहब, ये कॉटन के प्राइसेस में काफी तेज गिरावट आई है। रेमंड देख लीजिए, बॉम्बे डाइंग देख लीजिए, सियाराम केपीआर तो ऑफकोर्स हमारे रेडार पर कई समय से हैं, सेंचुरी टेक्सटाइल भी मूव कर रहा है, बट रेमंड पर इन पर्टिकुलर सर 13% की मूव। यार देखिए, रेमंड्स में साथ साथ देखिए रियल एस्टेट की भी स्टोरी है, और रेमंड्स हालांकि मैंने वेरी फ्रैंकली रेकमेंड नहीं किया बिकॉज ऑफ मुझे कुछ जनरली ये थोड़ा कम पसंद आता था स्टॉक, बट यस मैं गलत गया। कुछ लोगों ने मुझे क्वेश्चन भी पूछा था, ट्विटर पे भी सवाल पूछ रहे थे, तो मैंने बहुत कॉन्फिडेंस इस स्टॉक पे दिखाया नहीं। बट यस, बाकी जो टेक्सटाइल स्टॉक्स है जैसा कि स्क्रीन पे आ रहे हैं, मोंटे कार्लो है, सियाराम सिल्क है, केवल किरण क्लोथिंग है, सारे बहुत अच्छा कर रहे हैं। इंडो काउंट है, ये सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और लास्ट बर्थडे पे मैंने इंडो काउंट भी रेकमेंड किया था अनिल जी के एक स्टॉक्स, मैंने 51 स्टॉक्स दिए थे, उसमें से एक था। बट ओवरऑल टेक्सटाइल्स वन आफ्टर द अनदर बहुत सारे रेकमेंड किए, और बीच में करेक्शन भी देखने को मिला था कॉटन की प्राइसेस को लेकर, और रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस बढ़ते हैं तो। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि ये सेक्टर अच्छा करेगा। और सरकार तो देखिए अभी भी वापस एक रिसेंटली जी बिजनेस की एक स्पेशल न्यूज भी थी, ब्रेकिंग न्यूज थी, जहां पे वापस से पीएलआई यहाँ पे और बढ़ा रहे हैं। तो दीज सेक्टर्स विल डू वेल, एंड पर्टिकुलरली रेमंड्स तो देखिए जबरदस्त आउट परफॉर्म किया पिछले 2 दिन में। बट बाकी सारे टेक्सटाइल स्टॉक्स पे हम इंटैक्ट, एंड मुझे लगता है कि जो करेक्शन हुआ और उसके बाद बाउंस भी कर रहे हैं, और ये न्यूज पे बिल्कुल होल्ड करके रखिए, अभी निकलना नहीं है, प्रॉफिट्स और भी आगे बनेंगे। ये है आपके लिए टेक्सटाइल शेयरों पर आए और एक्शन में है भरपूर। रेमंड्स आज सुबह सिमी जी ने रिकमेंड भी किया था, और वहां से भी मजबूत दौड़ लगाता हुआ आपको नजर आएगा। दौड़ लगाने को तैयार है। एक और स्टॉक बताएंगे कुणाल जी और राकेश जी। वक्त है चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी की राय है डाबर में। डाबर है हमारा चार्ट कॉर्नर पिक, और इसके अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है 522 के ऊपर, 522 के ऊपर कैश मार्केट के अंदर एक ब्रेकआउट है, साथ में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए अनिल जी, इस चार्ट को चुनने की वजह है कि इसमें एक पैटर्न बन रहा है जिसको राउंडिंग बॉटम पैटर्न कहते हैं, और बिल्कुल परफेक्ट राउंडिंग बॉटम पैटर्न डेली चार्ट पर विकसित हुआ। इस स्टॉक ने समय लगाया, फिर ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो डाबर वापस से अपने रिसेंट हाइस को रिक्लेम करने की तैयारी दिखा रहा है। यहां पर बाय करके चलने की राय है। स्टॉप लॉस रखना है 520 रुपए से थोड़ा नीचे, 518 रुपए 50 पैसे पर स्टॉप लॉस रखकर बाय करें। पहला टारगेट होगा 535 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 550 रुपए का। तो 535 550 के टारगेट के लिए डाबर में खरीदारी करें। डाबर में करें खरीदारी, ये है राय आपके लिए इस वक्त कुणाल जी राकेश जी की तरफ से। अच्छा, एक चीज बताइए, सारे एक्सपर्ट्स में से कोई भी जवाब दे सकता है। जैसे कोई स्टॉक पे बाय कॉल आया है, सेल कॉल आया है, चार्ट्स आप देखते हो,
और चार्ट्स में भी आप जाके अलग अलग पैटर्न देखते हो। जैसे अभी आपने कौन सा पैटर्न बताया, जो भी बताया बंसल जी ने, उसके बाद कुणाल जी ने लेवल दे दिए, तो क्या एक ही चार्ट में कुछ 2-4 अलग अलग तरह के पैटर्न भी आ सकते हैं? इसकी संभावना है? कौन जवाब देगा मुझे बताइए, थोड़ा मेरा ज्ञान बढ़ाना है मुझे भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आ सकते हैं, ओके जी अनिल जी, बिल्कुल संभावना है अनिल जी, संभावना है। अनिल जी एक साथ अनेकों इनफैक्ट अनिल जी अगर एक समय पर एक से ज्यादा पैटर्न बन जाए तो एक तरह का संगम हो जाता है अनिल जी। अच्छा, और फिर लेवल्स तो भी वो ट्रेड अनिल जी बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, लेवल्स भी सारे एक ही आते हैं, अलग अलग आते हैं? अलग अलग सर, अलग अलग भी आते हैं लेवल। अच्छा, तो फिर अच्छा लेवल्स अलग अलग हो सकते हैं, लेवल्स हाँ अलग अलग भी हो सकते हैं। अच्छा, तो फिर अगर कोई 2 लोग मिलके एक साथ चार्ट देख रहे हो किसी एक स्टॉक का, उसमें अलग अलग पैटर्न आ रहे हो, अलग अलग लेवल आ रहे हो, तो फिर किसकी मानी जाएगी? और फिर उसमें अगर एक आदमी बोले ओवर टू यू, फिर दूसरा वाला वो ना बोले जो डिसाइड हुआ, कुछ और ही बोल दे अपनी मर्जी से, तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाना चाहिए? जी कुणाल जी जवाब दीजिए। अनिल जी देखिए हमें 4 साल हो गए अनिल जी 7 कॉल देते हुए। हाँ। तो अनिल जी अब तालमेल बन गया है हमारा, तो बंसल जी को पता है उन्हें कब चुप होना है और मुझे पता है अनिल जी कब बोलना है। नहीं ऐसा नहीं है, उल्टा बोल दिया। बंसल जी को पता है उन्हें कब चुप होना है, आपको पता है कब बोलना है। ऐसा है, बंसल जी को पता है कब बोलना है, नहीं बंसल जी को पता है कब बोलना है और आपको पता है कब चुप होना है। जी, तो चलिए ये है आपके लिए चार्ट पर कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से 2 बेहतरीन सवाल। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, कुणाल जी को ये मालूम है कि कब एक्स्ट्रा बोलना है। अनिल जी कब उनको मौका मिलता है तो अनिल जी पूरा अपनी अंग्रेजी का ज्ञान दे जाते हैं यहाँ पर, इंग्लिश में नए नए पैटर्न बोल के, क्रिसिल को क्राइसिल बोल के, तो उनको मालूम है कब एक्स्ट्रा बोलना है। अनिल जी बस इतना ही मतभेद है, बाकी ऑल इज वेल अनिल जी। बाकी ऑल इज वेल है ना, चलो ठीक है। तैयार है सुमित जी अपनी एक और बेहतरीन कॉल के साथ, सुमित का सुपरहिट। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी बाय का स्टॉक है, स्टॉक का भाव चल रहा है 744 रुपए, 744 रुपए 10 पैसे। स्टॉक का नाम है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट के अंदर मोमेंटम बना है, कल का हाई अभी ब्रेक हुआ है, 200 डीएमए लेवल जस्ट अभी ये ब्रेक कर रहा है। तो ये स्टॉक अब आज और आने वाले दिनों में अच्छा मूव दिखाने वाला है। 2-3 दिन के अंदर ही ये स्टॉक के अंदर 15 से 20 रुपए का मूव इमीडिएटली ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिलना चाहिए। खरीदारी करें, 730 का इसके अंदर सपोर्ट है, तो 730 728 इसके आसपास का स्टॉप लॉस होना चाहिए 730 के नीचे का। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है अदानी पोर्ट के अंदर 760 का पहला टारगेट, और 760 का लेवल अचीव होने पे और क्लोजिंग मिलने पे 775 का दूसरा टारगेट। तो खरीदारी करना है अदानी पोर्ट के अंदर 730 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के 760 और 775 ये 2 लेवल 2-3 दिन के अंदर ही देखने को मिलने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय अदानी पोर्ट्स पर खरीदारी करने की सुमित जी की तरफ से आती हुई। आइए सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं और मेरी स्ट्रेटजी के लेवल्स भी तैयार हैं। दीप मेरे भी रेडी है। तब तक एक काम करते हैं, एक रिसर्च पर की ओर बढ़ते हैं आगे। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ तैयार है। ऑनलाइन गेमिंग का दायरा बढ़ता हुआ जा रहा है, इस दायरा बढ़ने से किन कंपनियों को होगा फायदा, बताएं आशीष। सर ये पूरे सेक्टर की रिसर्च की हमने कि किस प्रकार के डायनामिक्स इसमें बदल रहे, लेकिन एक बात आपसे पूछना चाहूँगा सर कि आपने आखिरी बार कभी ऑनलाइन गेम खेला था तो वो कौन सा था? पोकेमॉन खेला सर? मतलब ऑनलाइन बहुत शॉकिंग है। MS DOS नहीं होता? अच्छा वो वाला वो नया वो पोकेमॉन गो नहीं MS DOS में क्या था जब एक्चुअली क्या था, जब कंप्यूटर हमको सिखाया जा रहा था तो सीखने में इंटरेस्ट तो नहीं आता था, और तब वो जो है ना ब्लैक एंड व्हाइट कंप्यूटर नहीं होता? जी सर। क्या बोलते हैं उसको? पैकमैन। अरे हाँ पैकमैन, अरे सॉरी जिसमें वो खा जाता है ऐसा कट करके, पैकमैन। हाँ वो सॉरी मैं क्या बोल दिया? पोकेमॉन सर, वो भी बहुत अच्छा पोकेमॉन भी गेम है? अच्छा वो तो कार्टून है ना? हाँ अब उसका गेम भी है, अच्छा फोन पे खेलते हैं लोग। नहीं वो नहीं, सॉरी वो वाला। हाँ वो जो MS DOS काला कंप्यूटर स्क्रीन होता था, बाद में जब कलर आई तो हमको बहुत खुशी हुई। हमने कहा क्या प्रोग्रेस की हमने, देखो ब्लैक एंड व्हाइट से कलर वाली स्क्रीन मिल गई हमें। और उस समय वो रेज आती थी तो एक ऊपर और पट्टी लगा के रखते थे हम लोग ताकि आंखों पे रोशनी कम आए, तो उससे खेलते थे हम। उसके बाद नहीं खेला। उस समय भी इसलिए खेलते थे, बहुत सिखाने की कोशिश करते थे ना कंप्यूटर सिखाने, तो उसमें अच्छा नहीं लगता था, इसलिए फिर टाइम पास करने के लिए खेला। अब तो टाइम ही कहाँ मिलता है। तो मतलब मुझे याद नहीं आता कि लास्ट टाइम मैं थिएटर में जाके कब मूवी देखी मैंने। 3 घंटे किधर है अपने पास? नहीं 3 घंटे किधर है? 3 घंटे तो खाली पिक्चर के, फिर आने जाने का घंटा भर, और 4 साढ़े 4 घंटे तो कहाँ लाइफ में इतने हैं।
तो मैंने देखी नहीं। ये प्रिविलेज तो बंसल जी को ही है। तो मैंने तो ऑनलाइन गेम आखिरी बार नहीं, मैं रॉन्ग पर्सन, गलत जगह पूछ लिया आपने। लेकिन सर है ना, ये चीज बहुत प्रचलित हो रही है और इसके स्टैटिस्टिक्स मैं आपको बताता हूँ। भारत में 140 करोड़ की आबादी है, 30% ऑनलाइन गेमर्स हैं जो किसी ना किसी प्रकार का ऑनलाइन गेम खेलते हैं। अच्छा है, 30%। 30% स्टैटिस्टिक्स है सर, ये नंबर वेरीफाइड, दो तीन बार चेक करूं? हाँ सर, कर लीजिए। एक जरा दिखाइए, तुरंत ही अभी सर्वे कर लेते। कौन कौन आप में से ऑनलाइन गेम कभी कभार, ये बोलेंगे पिकनिक बोलेंगे, बोले वो हम हाथ खड़ा करेंगे, हमारे बच्चे देख लेंगे तो पता चला मतलब पापा आप खुद खेलते हो। लेकिन चिंता न करिए, ये क्लिपिंग कहीं बाहर नहीं जाएगी। बताइए ऑनेस्टली कौन कौन खेलता है या खेले? कैसे साफ साफ झूठ बोल रहे सुमित जी आपके चेहरे पे ही दिख रहा है जो हिसाब से बोल रहे, देखते ही समझ आ गया पक्का खेलते हो आप। हिमांशु जी ने तो मान लिया। चलो कुणाल जी तो राकेश जी तो खेलते ही होंगे 100%। कुणाल जी अपने बेटे को रोकते होंगे। जैन साहब आपका बताइए। नहीं खेलता नहीं। अच्छा नहीं खेलते हैं, बेटा तो खेलता होगा। हाँ बेटा तो खेलते होगा। बाकी वागले साहब का तो ये सब चीज़ों से कोई लेन देना नहीं है। हाँ तो मतलब ब्रॉडली आपका 30% वाला ठीक है। बिल्कुल सर, हाँ ठीक है। और इंटरनेट यूजर्स की संख्या फिलहाल भारत में 85 करोड़ है। 85 करोड़। हाँ, ओके। तो उसमें से देखा जाएगा तो 43 यानी 50% जो है गेमर्स हैं। अच्छा हाँ, तो ये बहुत तेजी से सर जो मार्केट है वो एक्सपांड हो रहा है और माना जा रहा है 2023 तक ये जो इंटरनेट यूजर्स हैं, एक्टिव इंटरनेट यूजर्स, इनका आंकड़ा 100 करोड़ के पार चले जाएगा, जिसके चलते माना जा रहा है कि इस ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म जो बिजनेस है पूरा, इसमें आपको जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। बात यह कि जो डेवलपर्स हैं भारत में, जो गेमिंग डेवलपर्स हैं, इनका भी इंटरेस्ट काफी बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से भी देखें तो निवेश लगातार भारत में बढ़ता जा रहा है। ऑनलाइन गेमिंग स्टार्टअप्स की फंडिंग का अगर आप ट्रेंड देखें तो पिछले 4-5 साल में बहुत बड़ा टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। कुछ सालों में जो है 383% की जो है ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली और 13,000 करोड़ के पार जो है स्टार्टअप्स को फंडिंग देखने को मिली है साल 2021 में। और खास बात है कि 2014 से 2022 के बीच में देखें तो जो गेमिंग स्टार्टअप्स हैं इन्हें 22,000 करोड़ से ज़्यादा की फंडिंग्स मिल रही है। तो जो गेमिंग डेवलपर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो लगातार इंप्रूव होते जा रहा है, जिसके चलते सर माना जा रहा है कि यहाँ पर काफ़ी बढ़िया ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। और कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिनको आपको अपने रडार पर रखना चाहिए। सबसे पहले देखिए नज़ारा टेक्नोलॉजीज, क्योंकि लिस्टेड स्पेस में देखिए काफ़ी बड़ा नाम है गेमिंग में। इसके अलावा डेल्टा कॉप, इनके भी कुछ ऑनलाइन गेमिंग बिजनेसेस हैं। जेंसा टेक्नोलॉजीज, ये इसके प्लेटफॉर्म को फैसिलिटेट करते हैं। और साथ में ऑन मोबाइल ग्लोबल, ये भी स्टॉक ऐसा है जो ऑनलाइन गेमिंग में लगातार हर क्वार्टर अगर आप देखें तो धीमे धीमे अपनी प्रेजेंस बढ़ाता जा रहा है। तो ये कुछ कंपनीज हैं जो इस हाई ग्रोथ कारोबार में आपको फोकस करके चलना चाहिए। तो गेमिंग कारोबार हाई ग्रोथ फोकस एरिया आ रहा है। जेंसा टेक्नोलॉजीज, ऑन मोबाइल ग्लोबल, नजारा टेक एंड ऑफ कोर्स डेल्टा भी इस स्पेस में है और भी बड़े प्लेयर्स जुड़ सकते हैं। जैन साहब, सारे गेमिंग स्टॉक्स रिएक्ट भी कर रहे हैं और आई थिंक लगभग ये सारे काउंटर्स आपके रेडार पर भी हैं सर? बिल्कुल है। और ऑन मोबाइल ग्लोबल मैंने जेम्स के लिए भी एक बार चुना हुआ था, बट पहले शायद इसमें सर्किट का प्रॉब्लम था 5% वाला, और अब शायद बढ़ गया है, तो ये ठीक लगता मुझे। जेंसा तो जैन साहब और जैन सार आप लोगों ने सबने सेम कर ही लिया था। ये स्टॉक बहुत अच्छे लेवल्स पे है, इस स्टॉक को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए यहाँ पे। बट ये प्योर ऑनलाइन गेमिंग प्ले नहीं बोलेंगे, बट यस जेंसार इज मे बी अ बेनिफिशियरी, तो इस स्टॉक को बिल्कुल ले सकते हैं। इन लेवल से मुझे डाउनसाइड इज बहुत कम लगती है। नजारा टेक पे मैं पहले भी बेरिश था, 2100-2200 भी हमारी बात हुई थी। मुझे महंगा लगता है ये स्टॉक हर तरीके से, और ठीक है न्यू एज कंपनीज का एक अलग ही वैल्यूएशन, एक अलग ही वर्ल्ड है। और डेल्टा कॉप भी मेरे ओपिनियन नेगेटिव रहे हैं, मैं थोड़ा सा मतलब ज्यादा मैं बुलिश नहीं रहता इस स्टॉक पे। सो आई विल गो विद ऑन मोबाइल ग्लोबल एंड जेंसा टेक। एंड ये न्यूज एक्चुअली में बहुत बड़ी है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से जो गोवा गए थे आप बंसल जी और कुणाल जी के साथ, मजा नहीं आया? नहीं, मैं निकल ही नहीं पाया अनिल जी, होटल से निकल ही नहीं पाया, और इनफैक्ट उस दिन मैं कसिनो भी नहीं जा पाया वहाँ। हाँ, तभी आपकी राय आ रही है जी। ऐसे नया कसिनो अभी से ऑपरेशन शुरू करा है डेल्टा ने गोवा में। अच्छा, नजर रखिए, नया भी खुल गया? उन्होंने नया नहीं खोला है, एक रिजॉर्ट है जिसके कसिनो को इन्होंने ऑपरेशंस को टेक ओवर कर लिया है। काफी बड़ा रिजॉर्ट है जिसके ऑपरेशंस को इन्होंने टेक ओवर किया। तो डेल्टा कॉप आज सुबह खबर में भी था। आइए, सेठी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, करते हैं उनका स्वागत। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। गुड आफ्टरनून सेठी साहब, बताएं सर क्या करना है इस बाजार में? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए, दो स्टॉक है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है आज के बाजार में। बताएं सर, पहला स्टॉक।
जो दीपांशु आज का पहला स्टॉक है, एक डिफेंस का स्टॉक है। स्टॉक का नाम है मजगांव डॉक, MAZDOCK, ये इसका NSE का टिकर है। अभी 289-290 के लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। एक बहुत ही जबरदस्त डिफेंस का प्ले है। ये कंपनी भारत की एक लीडिंग शिप बिल्डर है, जो कि कार्गो शिप्स, फिर वॉर शिप्स, फिर सबमरीन्स बनाती है और शिप्स और सबमरीन्स के रिपेयर का भी कामकाज करती है। फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है, अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, रिटर्न रेशियोज भी अच्छे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 17.6%, जीरो डेट कंपनी। और जिस तरह से सरकार का फोकस है पूरा पे मेक इन इंडिया पे, डिफेंस पे, हम लगातार देखते हैं कई सारे बड़े बड़े ऑर्डर्स दे रहे हैं। अभी हाल ही में भारत डायनेमिक्स को भी एक बड़ा 3,000 करोड़ का ऑर्डर दिया और ये पूरा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मुझे लगता है ये स्टॉक जो कि अभी 8-9 के मल्टीपल पे ट्रेड करता है, एक बहुत ही सस्ता स्टॉक है। इसके हाई से ईयरली अराउंड 350 के आसपास, वहां से अच्छा खासा करेक्ट भी होया हुआ है। मुझे लगता है इन लेवल्स पे इसको खरीदे। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 305 रुपए का और स्टॉप लॉस रखना है 285 रुपए का। ओके, तो मजगांव डॉक है पहला स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। सेठी साहब, दूसरा स्टॉक बताओ। दूसरा स्टॉक अनिल जी एक बहुत ही दमदार कंपनी है। स्टॉक का नाम है इंडिया निप्पॉन इलेक्ट्रिकल्स, इंड निप्पॉन नाम का टिकर है। 406-7 के लेवल पे अभी स्टॉक ट्रेड करता है। ये कंपनी एक जॉइंट वेंचर है, लुकास टीवीएस और एक महले ग्रुप है जर्मनी का, उनके बीच में जॉइंट वेंचर। और ये जो जर्मनी का ग्रुप है ये अपनी जापानीज सब्सिडियरी के थ्रू इसमें स्टेक ओन करती है। ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम्स के लिए जानी जाती है, 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स के लिए बनाती है, फिर पोर्टेबल इंजन के लिए भी जानी जाती है। मार्केट क्लाइंट लिस्ट है जैसे टीवीएस मोटर्स है, हीरो मोटो, पियाजियो, इन सबको कैटर करती है। फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी, वैल्यूएशंस के लिहाज से भी अपने पीयर्स के कंपैरिजन में सस्ता, 18 के मल्टीपल पे एक MNC स्टॉक है। जीरो डेट कंपनी, अच्छी दर से कंपनी ग्रो कर रही है। और बाकी मार्च क्वार्टर भी बेहद ही दमदार था, 19 करोड़ का पैट था जो पिछले साल 13 करोड़ का पैट था। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे खरीदे। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 430 रुपए का, स्टॉप लॉस रखता है 395 का। ओके, तो ये है आपके लिए दो बेहतरीन पिक्स, इंडिया निप्पॉन इलेक्ट्रिकल्स और साथ ही मजगांव डॉक सेठी साहब की तरफ से, जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए, शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी दो बेहतरीन पिक्स शेयर करने के लिए। चलते हैं अब अनिल जी के पास और लेते हैं उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी। सर, डाउ फ्यूचर्स फॉर्म में आते हुए दिख रहे हैं, 100 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स है। नैस्डैक फ्यूचर्स में आधे % की तेजी बन रही है। तो अमेरिकी फ्यूचर्स लग रहा है आज शाम के एक्शन के लिए तैयार हो रहे हैं। 2 दिनों से यहां पर भी हमने थोड़ा कंसोलिडेशन करेक्शन देखा है। यूके के बाजार आज और कल बंद है, बट बाकी के यूरोप के बाजार जो खुले हैं वहां पर भी आपको अच्छी तेजी दिख रही है। एशिया ऑफ कोर्स सर थोड़ा सुस्त था, बट एशिया भी निचले स्तरों से रिकवर होकर बंद हुआ। तो ग्लोबल मार्केट के संकेत तो अच्छे खासे ही दिख रहे हैं सर। कच्चा तेल भी दबाव पर है, 113 पर ब्रेंट इस समय ट्रेड कर रहा है, तो कोई परेशानी वहां से भी नहीं है। क्या करना है सर? ये पैसे ठीक है, अगर 3 बजे तक हम 16,625 को पार करके टिक जाते हैं तो 16,650 16,690 तक जा सकते हैं और 16,690 के आसपास पहुंचते हैं, वहां पर प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। और अगर 3 बजे तक हम 16,575 के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो 16,525 16,500 तक जा सकते हैं, वहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। इस लेवल के आसपास वेट एंड वॉच करें, क्योंकि डेटा इसी तरह से बता रहे हैं। और क्यों बता रहे हैं वो मैं डेटा आपको पढ़ के बता दूं। 16,600 के पुट पर 49 लाख शेयर हैं, 16,600 के कॉल्स पर 1 करोड़ 1 लाख शेयर हैं। ठीक है, तो 16,600 के ऊपर टिके रहना 3 बजे के पहले, तो आखिरी मिनटों में शॉर्ट कवरिंग आपको लेकर आएगा। इस शॉर्ट कवरिंग का पहला टारगेट 16,650 का होगा, उसकी पूरी संभावना दिख रही है और 16,690 तक जाने की तैयारी होती हुई दिख रही। तो हो सकता है निफ्टी आखिरी मिनटों में कुछ और कमाल करें, क्योंकि ये 1 करोड़ 1 लाख शेयर जो शॉर्ट हो रहे हैं 16,600 पर, ये कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये साफ नजर आ रहा है। 16,575 नहीं टूटना चाहिए, ये ध्यान रखें। 16,575 के नीचे गया तो फिर बचे हुए समय के लिए थोड़ा सा ट्रेंड हल्का कमजोरी की तरफ बनेगा, 50 से 75 पॉइंट की जगह खुल जाएगी। और अगर 16,625 टिक गए जो कि दिख रहा है, तो 25 से लेकर 75 पॉइंट की जगह खुल जाएगी 16,690 तक की, वो दिख रहा है, ज्यादा संभावना उसकी है। ये तो हो गई निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी कम ताकतवर दिख रहा है आज कंपेरेटिवली। 35,500 में एक और ब्रेक लेवल है, वो इसलिए दीप की 35,500 के पुट और कॉल दोनों पर बराबर ओपन इंटरेस्ट है। 47 लाख शेयरों का पुट में है, 43 लाख शेयरों का कॉल्स में है, और नीचे 35,300 35,400 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ऊपर 35,600 से 35,800 जबरदस्त रुकावट का लेवल है। ऐसा लग रहा है बैंक निफ्टी को लाइफ में कुछ ज़्यादा खास करना है नहीं आज, न इसको 35,600 35,700 की रेंज को पार करना है, न 35,300 35,400 की रेंज के नीचे जाना है। तो मुझे नहीं लगता बैंक निफ्टी आखिरी 1 घंटे में 100 पॉइंट इधर उधर में करके खत्म कर देगा, ऐसा लग रहा है। लेकिन हाँ, एक ही चीज़ है,
और वो है निफ्टी ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा मजबूत दिख रहा है, ऊपर खींचने की कोशिश करें तो निफ्टी के साथ साथ थोड़ा बैंक निफ्टी ऊपर आ सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी का मूड कम है। नीचे आया तो बैंक निफ्टी जल्दी गिरेगा, ऊपर आया तो निफ्टी ज़्यादा बढ़ेगा, ये क्लियर कट दिख रहा है। सो नज़र डाउ फ्यूचर पर ही रखनी है आखिरी 1 घंटे में। अगर यहाँ मजबूती बनती, सपोज डाउ फ्यूचर 150 हो गया तो आपका निफ्टी 650 और उसके बाद 690 हो ही जाएगा। तो वहाँ से निफ्टी और डाउ फ्यूचर के कनेक्शन पर नजर रख के ट्रेड करें। बैंक निफ्टी को एक बार थोड़ा सा साइड में छोड़ दें, मन बनाने दें। हालांकि खराब नहीं है, लेकिन उतनी मजबूती नहीं दिखा रहा जो आपको चाहिए, थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं इसको। बट निफ्टी पर रखिए नजर, पॉजिटिव एक्शन है। डाउ फ्यूचर्स पर रखिए नजर, पॉजिटिव एक्शन है। देखते हैं यहाँ से थोड़ा और ऊपर जा सकते हैं कि नहीं। आइए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी है भरपूर और एक बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल और लेते हैं। स्वागत करते हैं श्रीकांत चौहान साहब का और बिगुल उनके लिए BTSTT। गुड आफ्टरनून श्रीकांत जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, इनफैक्ट आपको जन्मदिन की बहुत सारी, ढेरों सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, हमारे कोटक की तरफ से, और आपके जितने भी, आपकी जो भी सक्सेस है, जो भी तरक्की है, वो दिन 2 गुना और रात 4 गुना बढ़े, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू श्रीकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पूरी टीम का। थैंक यू सो मच सर। यस, और रात को 4 गुना बढ़ना चाहिए, क्योंकि रात को हम यूएस मार्केट्स देखते हैं। वेल सेड, अगर तेजी आ जाए बिल्कुल जरूरी है, फिर और क्या कहना। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। दिन में कम बढ़े, रात को बढ़ जाए, वो ठीक है, हम संभाल लेंगे नेक्स्ट डे। परफेक्ट, वेल सेड सर, थैंक यू सो मच। बताइए जी। और दिन का मार्केट तो आप संभाल ही लेते हो, तो रात का मार्केट संभालने के लिए अगर वहां पे अगर सपोर्ट मिल जाए तो फिर अपना काम हो जाए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली जी सर। करेक्ट जी। अच्छा, वैसे तो मार्केट काफी स्ट्रांग होते जा रहा है, काफी सारे स्टॉक एक साथ चल रहे हैं, और अगर मैं इंट्राडे चार्ट्स देखता हूं तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी, इन दोनों में एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। और अगर ये राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन अगर दोनों इंडाइसेस बना रहे हैं तो मार्केट ग्रेजुअली चलेगा, लेकिन इवेंचुअली हमें लगता है एक बार 17,000 के लेवल्स या 17,200 के लेवल्स निफ्टी रीटेस्ट कर सकता है, और 36,500 से लेकर 37,000 के लेवल्स बैंक निफ्टी दिखा सकता है। तो काफी अच्छे फॉर्मेशंस के साथ दोनों इंडाइसेस बढ़ रहे हैं, और राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन अगर बनता है अनिल जी, तो मार्केट इतना ही स्लो होता है, स्लो एंड स्टेडी पेस के साथ वो चलता है। तो लगता है कि काफी ब्रॉड बेस एक्टिविटी हमें देखने मिलेगी। और इस मार्केट्स में अगर वैसे आज के दिन में देखा जाए तो काफी हेवी वेट्स चल चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैकडॉवेल, यूनाइटेड स्पिरिट्स पे ध्यान रखना चाहिए। ये स्टॉक काफी अच्छे ब्रेकआउट में आ चुका है, और यहाँ से अगर ये स्टॉक चलता है तो कम से कम 870 से लेकर 880 के लेवल्स दिखा सकता है। वेरी शॉर्ट टर्म में भी हमें लगता है कि 855, 860 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से मैकडॉवेल, यूनाइटेड स्पिरिट्स को लॉन्ग करके चले। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 810 रुपए का, टारगेट्स रखे 850, 855। तो ये आपके लिए यूनाइटेड स्पिरिट्स, यहाँ पर आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। सुबह से थोड़ी मूव आ रही थी यूनाइटेड स्पिरिट्स में, और फिलहाल डेज हाई पर ये काउंटर ट्रेड करते हुए दिखेगा। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स पर रखिए नजर। रिसेंटली खबर भी थी, कंपनी अपने 32 प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बेच रही है जो लो मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं, और इनकी स्ट्रैटेजी क्लियरली हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स की तरफ है। आज आपको बढ़िया ट्रेड यूनाइटेड स्पिरिट्स में भी आते हुए दिख रहा है। बढ़िया ट्रेड देने के लिए और कुछ बेहतरीन कॉल्स रोज की तरह, आइए स्वागत करते हैं भसीन साहब का, भसीन के हसीन शेयर्स के लिए। एक बार फिर से भसीन साहब, आपका बाजारों में बढ़िया हरियाली देखिए, अब मजबूती हो गई और दिन के हाई पॉइंट के आसपास आ गए। निफ्टी पर तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा आज ठंडा है, बट डाउ फ्यूचर्स भी मजबूत हो रहे हैं, ट्रेंड भी बढ़िया होता दिख रहा है। बताएं सर, आज के एक्सपायरी पर भी राय दीजिए, अपडेट भी दीजिए। अरे सर, आज तो आपका दिन है, कैसे बाजार में मन रहा था? मैंने तो सुबह आपको कह दिया आप जन्मदिन मना रहे हो, आपने केक खिलाया नहीं, फिर भी हमने देखो क्या चेष्टा किया सर। मकान ऊपर है सर कल तो आपके पास अगले हफ्ते आऊंगा और केक भी खाऊंगा। नहीं, गजब कर रहे हैं। और बोलिए। अरे गजब कर रहे हैं, कल आने की बात है अपनी फ्राइडे की। सर कल तो 17,000 थोड़ा सा मुश्किल है। अरे 17,000 होता रहेगा, 17,000 होता रहेगा सर, आता रहेगा जाता रहेगा। आप तो आइए, आ जाएंगे सर, जवाब कहेंगे आ जाएंगे। पार्टी जरूर आपकी पक्की है अनिल जी। बिल्कुल सर, और देख लीजिए क्या आपकी रौनक लगाई है हमने, रौनक मेला लगाया आपके लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बिल्कुल धन्यवाद सर। बताएं सर, अब आज की एक्सपायरी पर और अपडेट्स बताएं सर। अनिल जी देखिए, अडानी एंटरप्राइज डे हाई, 2 दिन से कह रहा हूं, बेस्ट प्ले, इन्फोसिस, गोदरेज कंज्यूमर, विप्रो, ये सारे आपको जो दिए थे सारे हिट कर रहे हैं। अब आपके लिए जन्मदिन मुबारक के लिए 3 शेयर्स हैं जो यहां से आउट परफॉर्म करेंगे इन द मंथ ऑफ जून। आप कहें तो मैं शुरू क्या बात है सर, बताइए। बिल्कुल अनिल जी देखिए,
सबसे थर्ड लार्जेस्ट फोर्जिंग कंपनी इन द वर्ल्ड इज भारत फोर्ज। रिजल्ट्स वर ब्रिलियंट। नॉर्थ अमेरिका में ट्रक में और डिमांड हो रही है और सीवी साइकिल ग्लोबली इज सीइंग अ रीवैम्प। और मुझे कोई दो राय नहीं, भारत फोर्ज इज अवेलेबल एट लेस देन 5 times 1 year फॉरवर्ड। अगर आप इसमें निवेश करेंगे तो 1000 रुपए का भाव इस साल दिवाली पे, लेकिन अभी के लिए 675-76 में लीजिए। 650 का स्टॉप लॉस है, 750 का टारगेट, उससे कम मत बेचिए। दूसरा पिक अनिल जी कोफोर्ज। मैं मिड कैप आईटी पे बहुत बुलिश हूं, आपको इन्फोसिस भी कह रहा था, HCL टेक। कोफोर्ज लीजिए, ये 3850 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 3750, 4000 का टारगेट। और तीसरा पिक जो आज की डेट में मारुति के बाद नंबर 1 पैसेंजर व्हीकल बन रही है वो है टाटा मोटर। 73% शेयर इन द EV साइकिल एंड their North American sales now. China reopening means European sales and China reopening means Tata Motor is going to laugh its way to the bank. 435 रुपए में लीजिए, 425 का स्टॉप लॉस, 455 to 458 का टारगेट। ओके, 455 458 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। टाटा मोटर्स में, कोफोर्ज में खरीदारी करें 4000 टारगेट के लिए, और भारत फोर्ज खरीदें आप 750 के टारगेट के लिए। तो 3 आज मिड कैप स्टॉक्स में से 2 हैं, एक लार्ज मिड कैप स्टॉक्स जो टाटा मोटर्स है। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त। बसीन साहब की तरफ से 3 बेहतरीन पिक्स आती हुई दिख रही है दीप, बहुत ही शानदार आती हुई दिख रही है। तो एक के बाद एक और बेहतरीन पिक्स आती हुई दिख रही है बसीन साहब की तरफ से, और कल के स्टॉक्स भी सारे के सारे कमाल करते हुए दिख रहे हैं दीप एकदम। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम है और स्टॉक पिकर्स का मार्केट है ये। और आपको अगर अच्छे स्टॉक में निवेश कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो बढ़िया रिटर्न्स आपको आते हुए दिखेंगे। आइए जैन साहब को पहले पूछ तो लो। हाँ जैन साहब तैयार है सर सेकंड पिक के साथ? बिल्कुल बिल्कुल तैयार है। तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हम भी तैयार है, जैन साहब भी तैयार है। चलिए चलते हैं। बताएं जैन साहब। बिल्कुल, तिरुमलाई केमिकल्स स्क्रीन पे आ रहा है। और तिरुमलाई केमिकल्स की मैं खास बात बोल दूं कि एक मैंने जब मैं बाहर था, अभी हॉलीडेज पे था अब्रॉड से, मैंने विविध भारती यानी कि फोनर पे जब मैं दे रहा था तो मैंने अल्ट्रामरीन पिगमेंट्स दिया था। और उन्हीं की एक ग्रुप कंपनी है तिरुमलाई केमिकल्स, अल्ट्रामरीन पिगमेंट्स, दोनों एक ही ग्रुप की कंपनी है और गजब के फंडामेंटल्स है। इस कंपनी ने रिजल्ट्स भी गजब के दिए हैं। और ये पान यानी कि मेथैलिक एनहाइड्राइड बनाने वाली ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है वर्ल्ड के अंदर। तो वर्ल्ड क्लास कंपनी है और बहुत सारे केमिकल्स बनाती है और करीब 34 कंट्रीज में इस कंपनी का प्रेजेंस है। और इस स्टॉक को मैंने रिसेंटली भी दिया है जैन साहब के जेम्स में, मैंने 10 फरवरी को दिया था और उस टाइम पे 255 के लगभग भाव था और टारगेट्स भी अचीव होके वापस से नीचे 357 के लेवल से अब ये स्टॉक करीब 265 के लगभग है। तो मुझे लगता है ये लेवल्स बहुत बढ़िया है जहां से डाउनसाइड रिस्क भी कम है क्योंकि अपने 200 डेमास के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। और अब मैं फंडामेंटल्स पे आता हूं तो सिर्फ 9 के पी मल्टीपल पे 8.97 का पी मल्टीपल, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 35%, रिटर्न ऑन इक्विटी 30% और पिछले 3 साल की प्रॉफिट की क्या कर रही है 35% की और सेल्स भी 16-17% के लगभग। और इसका जो ओपीएम है वो भी करीब 22-23% के लगभग है, 24% टू बी प्रिसाइज लास्ट क्वार्टर में था। और मार्च 2021 के सामने मार्च 2022 में भी बहुत बढ़िया रिजल्ट्स रहे हैं। और टोटल अगर टीटीएम बेसिस पे देखें मार्च का पूरा साल में 281 करोड़ का पैट था। 2500 करोड़ की कंपनी है, 2600 करोड़ की और 281 करोड़ का पैट। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और ये स्टॉक को इन लेवल्स पे लेते हैं तो अगर 290 ये है आपकी तरफ से एक और बेहतरीन पिक, बर्थडे स्पेशल पिक अनिल जी के लिए ये आती हुई दिख रही है। पहली पिक थी कॉस्मो फिल्म्स, अब तिरुमलाई केमिकल्स और थोड़ी देर में जैन साहब की तीसरी पिक भी लेंगे। पर आइए वरुण है हमारे साथ और वरुण एक इंटरेस्टिंग रिसर्च करके लाए हैं। पिछले महीने हमने देखा कि पेट्रोल डीजल के दाम रिकॉर्ड हाई पर थे, जिस तरह से कच्चे तेल के दाम मूव कर रहे थे, रुपया कमज़ोर हो रहा था। बट आपको सरप्राइज होगा ये जान के कि रिकॉर्ड तेज़ी और रिकॉर्ड लेवल्स पर दाम होने के बावजूद जो खपत है डीजल पेट्रोल की वो बढ़कर आई है। वरुण जरा समझाएं इसके बारे में, रिकॉर्ड दामों पर भी लोग ज्यादा खरीद रहे हैं? डेफिनेटली दीप, तो अब तो ऐसा लगता है कि इसकी डिमांड भी इनइलास्टिक है, यानी कि दाम कितने भी बढ़ जाए कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट की मांग है उस पर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ नहीं रहा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो साल दर साल पेट्रोल की जो मांग है
यानी कि मई के महीने की बात कर रहा हूं मैं, उसमें 56% की बढ़ोतरी देखने मिली। नो डाउट आप कहेंगे कि जो बेस था वो काफ़ी लो था, क्योंकि पिछले साल मई में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक लॉकडाउन थे, सब बंद था, उसके कारण यहाँ बढ़ोतरी देखने मिली। लेकिन महीने दर महीने देखिए करीब 8-8.25% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो पेट्रोल की मांग में देखने मिली है। और ये भी तब जब अप्रैल में आपके दाम बढ़ना शुरू हुए थे और मई पे तो आपके दाम जो थे वो उच्चतम स्तर पे थे। हालांकि काफ़ी लंबे समय तक दाम में कोई चेंजेस नहीं हुए थे, लेकिन बढ़ते हुए दाम के बावजूद महीने दर महीने करीब 8.2% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली। इनफैक्ट मई 2020 के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो पेट्रोल की मांग में 76% और मई 2019 यानी कि प्री कोविड लेवल के अगर मुकाबले अगर आप देखेंगे तो 12% की बढ़ोतरी देखने मिली है। डीजल का भी यही हाल था, साल दर साल 35%, महीने दर महीने करीब 2%, मई 2020 के मुकाबले करीब 76%। हालांकि मई 2019 के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो करीब 2-2.25% की गिरावट डीजल के मांग में देखने मिली। यानी कि डीजल में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन पेट्रोल की मांग जो है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली। हालांकि साल दर साल महीने दर महीने देखें तो डीजल की मांग भी अच्छी है। जेट फ्यूल यहाँ पे भी नजर रखेगा, यहाँ पे भी मांग जो है अच्छी खासी बढ़ती हुई दिखाई दी है। साल दर साल 110%, महीने दर महीने 7.5% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो देखने मिली है। अब इसके काफ़ी सारे कारण हैं। एक तो देखिए जो कम बेस था उसका फायदा, दूसरा ट्रैवल इंडस्ट्री में जिस तरह से रिवाइवल देखने मिला है ना, उसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है पेट्रोल डीजल या फिर जेट फ्यूल हो उसमें देखने मिला। और खासकर एविएशन फिर से रिवाइवल हुआ है, उसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है जेट फ्यूल पे देखने मिला है। और इन सब के वजह से आपने देखा है कि पेट्रोल डीजल की जो मांग है ओवरऑल उसमें बढ़ोतरी देखने मिली। और दूसरा और एक है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ से भी मांग अच्छी बढ़ी है। इसके पहले हम लगातार एफएमसीजी कंपनीज को सुनते थे कि रूरल जो है वो काफ़ी स्ट्रेस में है, लेकिन जो फसल कटने में तेजी आई है उसका भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने मिला है। इसके लिए भी कहीं ना कहीं डीजल की जो खपत है उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। तो काम करना है तो काम करना ही है। हाँ वो तो है, कितना भी बढ़े पेट्रोल डीजल, बट डिमांड बढ़ रही है वरुण, खरीदारी बढ़ रही है, स्टॉक्स नहीं बढ़ रहे हैं। स्टॉक्स तो डीप मार्केटिंग मार्जिन से इनकी हालत खराब है ना, इसके लिए मार्केटिंग मार्जिन की हालत इनकी खराब है, स्पेशली जो पंप लेवल पर सेल्स हो रही है वहां पर। तो हालांकि अब एक्साइज कटौती आई है, क्या रूम बनता है इनके लिए दाम बढ़ाने के, नहीं देखना पड़ेगा। 2 दिनों में तो 10% कच्चा तेल भी गिरा है। बट शुक्रिया ये रिसर्च हमारे सामने पेश करने के लिए इस समय। ओके, कुछ और कॉल्स आपके लिए आने के लिए तैयार है हिमांशु जी के लिए? बिल्कुल, हिमांशु हिटमैन हिमांशु, और उसके बाद सुनी जी भी तैयार। बताएं हिमांशु जी। अनिल जी, खरीदना है हमारा सबका फेवरेट स्टॉक आईटीसी, जो कि अनिल जी पूरे टर्मोइल में बाजार को स्ट्रेंथ देता हुआ नजर आया अगेंस्ट जो कॉमन परसेप्शन थी। और साथ ही साथ अनिल जी जिस तरह से आज एफएमसीजी सेक्टर एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो मुझे लगता है आईटीसी में जिस तरह के पैटर्न्स बने हैं, एक क्लासिकल, अभी थोड़ी देर पहले कुणाल जी राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का जिक्र कर रहे थे, तो अगर आईटीसी का चार्ट देखा जाए तो यहाँ पर एक टिपिकल टेक्स्ट बुक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बन चुका है, जिसका ब्रेकआउट बिल्कुल आते हुए नजर आ सकता है। तो आईटीसी अनिल जी करंट लेवल्स पर मुझे लगता है एग्रेसिवली खरीदारी की राय है। बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक ब्रेकआउट बनता हुआ नजर आ रहा है। डेरिवेटिव्स डेटा भी बहुत सपोर्टिव है। 272 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाएं और इसको कल तक के लिए पोजीशन को कैरी करने की सलाह रहेगी। 278 का पहला टारगेट, 284 रुपए का दूसरा टारगेट आईटीसी में अनिल जी खरीदारी करके चलना है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से इंस्टीट्यूशंस अब 270 275 पर आकर इसको अपने पोर्टफोलियो में रिकमेंड कर रही हैं, और हम अनिल जी चैनल पर 215 220 के लेवल्स पर लगातार इसमें खरीदारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ है कि रिटेल जो ट्रेडर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं अनिल जी, वो इंस्टीट्यूशन से पहले किसी स्टॉक में पोजीशन बनाकर बैठे हुए हैं। ओके, तो ये है आपके लिए आईटीसी पर। ये लेवल्स आप ले रहे हैं, ये कैश के फ्यूचर के कौन से हैं सर? अनिल जी कैश के लेवल्स हैं, 274 रुपए का करंट भाव है कैश में, 272 का 2 रुपए का छोटा सा स्टॉप लॉस है, 278 279 का पहला टारगेट और 284 रुपए का दूसरा टारगेट कैश लेवल्स हैं अनिल जी। ओके, सुमित जी तैयार है अपने सुपरहिट के साथ, लेकिन विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि उनसे पहले काफी देर से कतार में कुणाल जी और राकेश जी खड़े हुए हैं और वो नहीं चाहते कि कतार का क्रम टूटे, इसलिए पहले भूल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर, बताइए। अनिल जी धन्यवाद क्रम को फॉलो करने के लिए। मुझे तो लग रहा था रिटर्न गिफ्ट की चर्चा करेगी, क्रम में सबसे पीछा कर दिया है। तो ये आइडिया अच्छा दिया आपने। हाँ वैसे करना चाहिए था। हाँ पहले सोचा नहीं, लेकिन ऐसा कर सकते हम, करना चाहिए था एक्चुअली। क्या है ना, हमें एंकर्स के पावर का पता ही नहीं है एक्चुअली। दीप हमने कभी एक्सरसाइज नहीं किया है। करेक्ट, हम वो
शरीफ एंकर सर, हाँ, मान जाते हैं बात। हाँ कुणाल बंसल जी, एक दिन हमारे को थोड़ा कुछ सिखाओ पढ़ाओ कि एंकर्स होकर आदमी कैसे मजबूत रह सकता है, किस तरह से अपने अधिकारों का उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग जब चाहे कर सकता है, ऐसा कुछ ट्रेनिंग दो हमें। नहीं अनिल जी आप एक दिन के लिए आशु मदान जी को एंकर बना दीजिए तो सारी पावर्स पता चल जाएंगी और उसके बाद अनिल जी सारे पैनलिस्ट भी भाग जाएंगे। इस चक्कर में मैं छुट्टी नहीं लेता। अगर छुट्टी उट्टी पे गया तो पता चला बाद में आए कुर्सी बची नहीं बची, क्या गजब कर रहे हो, वो भी आशु जी के लिए। सुसाइड करने के बेहतर तरीके नहीं है हमारे पास, क्या बात कर रहे हो। आशु जी को बोला था ना कभी भी नहीं। सर्वसम्मति से आपका प्रस्ताव खारिज। बताएं सर, आपकी पिक है। अनिल जी पिक है श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, इस पे खरीदारी की राय है। टेक्निकली एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। ओवर टू कुणाल जी जो इंग्लिश में पैटर्न और लेवल्स बताएंगे अनिल जी। कुणाल जी, तो ओवर टू यू कुणाल जी। देखिए अनिल जी, चार्ट बहुत ही शानदार है। एनबीएफसी स्टॉक्स काफी इंतजार के बाद सभी ताकत दिखा रहे हैं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 3-4 दिनों से लगातार ताकत दिखा रहा है, मेजर एवरेजेस के ऊपर ट्रेड हो रहा है, ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर दिख रहा है। बाय करने की राय है। स्टॉप लॉस रखना है 1180 रुपए पर, 1180 का स्टॉप लॉस रख करके बाय करें। पहला टारगेट 1215, दूसरा टारगेट 1230, तो 1215-1230 के टारगेट के लिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में खरीदारी की राय। ओके, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ये है आपके लिए स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय कुणाल जी राकेश जी की तरफ से श्रीराम एक खरीदारी करने का। आइए बढ़ते आगे सुमित जी के लिए बिल्कुल, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी बिल्कुल सही है। फाइनेंशियल स्टॉक्स के अंदर एक एक करके मोमेंटम बन रहा है। तो 2-3 दिनों के लिए जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है खरीदारी करने के लिए, उसका अभी भाव चल रहा है 76 रुपीज 70 पैसा, 76 रुपीज 75 पैसा। स्टॉक का नाम है L&T फाइनेंस, LNTFH जिसका सिंबल है। ये स्टॉक पिछले 7 दिनों के हायर लेवल्स पे अभी आ चुका है। स्टॉक बॉलिंगर बैंड का मिडल बैंड भी क्रॉस कर रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक के अंदर 2 से 3 दिनों के लिए खरीदारी करना चाहिए और 80 रुपए से लेकर 82 रुपए तक के लेवल स्पॉट में देखने को मिल सकते हैं। इसके अंदर स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा सा बैठ रहा है, जो कि नीचे में 74 रुपए 80 पैसे या 75 रुपए का लगा ले, 75 रुपए टू बी वेरी प्रिसाइज। ये स्टॉप लॉस लगा के L&T फाइनेंस में यहाँ पे CMP पे खरीदारी कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन के जरिए भी ट्रेड बन रहा है। 77 वाला कॉल अभी CMP पे खरीदारी करे, जो कि 3 रुपए 25 पैसा, 3 रुपए 30 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। 2.25 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में 4.5 रुपए का पहला टारगेट, 6 रुपए का दूसरा टारगेट। L&T फाइनेंस 77 का कॉल खरीदारी कर सकते हैं 2.25 रुपए के स्टॉप लॉस से, या फिर स्पॉट में ले सकते हैं 80 से 82 के टारगेट्स के लिए 2 से 3 दिनों के लिए 75 के स्टॉप लॉस से। तो ये आपके लिए L&T फाइनेंस पर सुमित जी की खरीदारी की राय। अच्छा एक्शन आ रहा है, 1.5% ऊपर आपको L&T फाइनेंस का भी काउंटर दिखेगा। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर भी मूव आया था। PNB इस पर भी एक मूव आते हुए दिख रहा है, इसका काउंटर पर रखें नजर। PSU बैंक हमारे रेडार पर है ही। बैंक ऑफ बड़ौदा पर सुबह बात भी चल रही थी। वागी साहब PNB देखें, बैंक ऑफ बड़ौदा PNB दोनों में से बेटर ट्रेड कहां दिखता है सर? दीपांशु, मेरा मानना है बैंक ऑफ बड़ौदा बेटर होगा, लेकिन मेरे को 102 103 के ऊपर ये क्लोज होता है। 103 का लेवल है जहां पर ये अटक सकता है। आज का हाई भी वही है। 103 के ऊपर ये निकल जाएगा, 110 तक ये मूव वन वे दे सकता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा अबव 103। तो बैंक ऑफ बड़ौदा पर खरीदारी की राय रहेगी, ये बेटर ऑप्शन लगता है। बट बैंक ऑफ बड़ौदा PNB दोनों ही अच्छे मूव दिखा रहे हैं और फेडरल बैंक सुबह इस पर भी हमारी नजर थी, ये भी आपको एक अच्छी मूव दिखा रहा है। तो PSU और मिड कैप बैंक्स दोनों में आपको अच्छी मूव बनती हुई दिखेगी। ये आपके लिए क्लियर बाजार का डायरेक्शन बन रहा है इस समय। आज गिरावट जो आई है अपोलो हॉस्पिटल्स की, ये एक बार समझते हैं जरा। हिमांशु जी, अपोलो हॉस्पिटल्स का चार्ट देखें, काफी बड़ी फॉल आई है। आज 5% नीचे अपोलो हॉस्पिटल्स दिख रहा है। इन लेवल्स पर सपोर्ट दिखते हैं सर, यहां से और गिर सकता है ये? पर 3575 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। मुझे लगता है कि अगर हाल फिलहाल में शॉर्ट टर्म में किसी की खरीदारी है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, तो 3570 3575 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह रहेगी। फ्रेश खरीदारी की सलाह यहाँ पर करंट लेवल्स पर नहीं है। ये है आपके लिए अपोलो हॉस्पिटल्स जहां पर रखनी है नजर। एक दो कैश काउंटर्स हैं जहां पर रखनी है नजर। जरा आप श्रीकांत जी चार्ट पुल अप करें GE शिपिंग की, इस पर एक बढ़िया स्पाइक आते हुए दिख रहा है। GE शिपिंग पर अच्छी मूव आ रही है। और फिर सुमित जी आप गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स की चार्ट देखें। पर पहले श्रीकांत जी आपके पास GE शिपिंग 400 का लेवल क्रॉस करते हुए सर इस समय।
बिल्कुल, इनफैक्ट दीपांशु, इसमें एक करेक्टिव पैटर्न का फॉर्मेशन चल रहा था और उसमें से भी एक रिवर्सल पैटर्न बना है। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक ने वापस एक बार एक हायर बॉटम बना लिया है और अगर यहाँ से अगर रैली होती है तो वापस कम से कम 430 से लेकर 440 जो इसके प्रीवियस हाईएस्ट लेवल्स थे, वहां तक तो ये बिल्कुल जा सकता है। तो करंट लेवल से बिल्कुल इसे लॉन्ग किया जा सकता है। मुझे लगता है काफी अच्छा एक स्टॉक आइडेंटिफिकेशन है ये, और करंट लेवल से अगर लॉन्ग करते हैं तो हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 395 का, 10 रुपए का स्टॉप लॉस इज फाइन। 430 440 के टारगेट्स के लिए हम बिल्कुल इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। यह आपके लिए जी शिपिंग। सुमित जी, गुजरात अंबुजा, इस पर भी एक अच्छी मूव आ रही है सर? पोजीशंस होल्ड करें दीपांशु, इसके अंदर स्टॉक का स्ट्रक्चर बढ़िया है। बढ़िया स्टॉक के अंदर ऊपर में जो ब्रेकआउट आएगा वो 350 के बाद आएगा, यानी पोजीशंस अभी होल्ड करके चल सकते हैं। और 350 का लेवल टूटने पे 375 से 380 रुपए तक के लेवल स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। एग्जिस्टिंग पोजीशंस में जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बन रहा है वो 320 के आसपास का बन रहा है। तो पोजीशंस होल्ड करें 350 और उसके बाद 375-80 रुपए तक के लेवल स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ये है आपके लिए कुछ कैश काउंटर्स जहां पर आपको और बढ़िया मूव बनते हुए दिख रहा है। और ऐसा एक और कैश काउंटर है जो आपके रेडार पर होना चाहिए, और वो है ग्रीव्स कॉटन। इस पर कुछ इंटरेस्टिंग खबर आई है, आइए जानते हैं कुशल के साथ। कुशल, बताइए क्या चल रहा है ग्रीव्स कॉटन में? बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स आती हुई दिख रही हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि कौन सा ग्रुप है इसके पीछे, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए ALJI, अब्दुल लतीफ जमील इंटरनेशनल, इन्होंने ये एक फैमिली ओन्ड सऊदी अरेबिया की डाइवर्सिफाइड बिजनेस ग्रुप है। उन्होंने GEMPL यानी कि जो सब्सिडरी है ग्रीव्स कॉटन की, ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, उसमें इन्होंने निवेश किया है। और स्टेक वाइज अगर आप देखेंगे तो 35.8% हिस्सेदारी इन्होंने कुल 1155 करोड़ रुपए में खरीदी है। इनफैक्ट यहां पर इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि इस अग्रीमेंट के तहत अगले 12 महीनों में 540 करोड़ रुपए का एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स भी जो है इनके पास, ग्रीव्स कॉटन के पास राइट है, इन्वेस्टर अब्दुल लतीफ जमील इंटरनेशनल से लेने का। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 1600-1700 करोड़ रुपए के जो इन्वेस्टमेंट्स है वो एक ही कंग्लोमरेट से आती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट पूंजी निवेश का जो इस्तेमाल है वो जो इनकी सब्सिडरी है उसके ग्रोथ और विस्तार के लिए किया जाएगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप देखें तो भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर इस तरह का जो इन्वेस्टमेंट्स है टाटा मोटर्स के बाद, यहां पर बड़ा स्पेस ये बनता हुआ नजर आ रहा है। और खासकर अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर, जहां पर इनकी ऑलरेडी महारत है, जो इनकी सब्सिडी है ग्रीव्स कॉटन की, 2008 से ये असेंबल्ड इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स बना रहे हैं। इनफैक्ट निवेश के बाद अगर आप देखें तो ये जो सब्सिडरी है इनकी GEMPL, उसकी वैल्यू 3200 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। इनफैक्ट ये अगर आप देखें तो सब्सिडरी की वैल्यू तो एक 3200 करोड़, पर दूसरी तरफ अगर आप कंपनी की ओवरऑल मार्केट कैप भी देखेंगे तो अभी लगभग 4000 करोड़ रुपए की है। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट वैल्यूएशन अपटिक आगे चलकर यहाँ पर आता हुआ दिखेगा। निवेशक की मैं अगर बात करूँ तो इनको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है ऑटोमोटिव मार्केट में, कई सालों से ये ऑलरेडी कारोबार कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि ये इनकी पहली इन्वेस्टमेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। इसी ग्रुप ने US में जो EV प्रोड्यूसर है रिवियन, उसमें ये तीसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर भी हैं। तो बड़ा एक्सपीरियंस यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है EV निवेशक के लिहाज से। और साथ ही आप देखिए भारत में तो ओवरऑल पूरा का पूरा इकोसिस्टम तो डेवलप हो ही रहा है। तो ग्रीव्स कॉटन के लिए अच्छी खबर की डेवलपमेंट है। ओके, तो ये है आपके लिए ग्रीव्स कॉटन के लिए बढ़िया एक्शन आता हुआ दिख रहा है, और इसी वजह से स्टॉक आज मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ भी आपको नजर आएगा। एक स्पेशल पिक देने के लिए तैयार है हमारे साथ आशीष केलकर साहब, उनके लिए बिगुल। लेट्स सी कौन सी है बेहतरीन पिक उनकी नजर में। जी स्वागत है आशीष जी आपका। बताएं सर कौन सी स्पेशल पिक लेकर आए हैं आप? अनिल जी, सबसे पहले तो आप जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। और ये जो पिक मैं अभी देने जा रहा हूँ वो आपके बर्थडे स्पेशल पिक के तौर पर माना जाना चाहिए। ओके। जिस तरह से ये स्टॉक में अभी अभी ब्रेकआउट मिला है, उसी तरह का ब्रेकआउट आपको, हमें, आपके लाइफ में आपके सारी खुशियों को मिलता रहे और आपकी खुशियां दिन ब दिन बढ़ती रहे। अनिल जी क्या बात है, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं सर कौन सा शेयर है जो मेरी लाइफ की खुशियों की तरह तेजी से बढ़ेगा? ओके, मैं ऑप्शन के जरिए ये स्टॉक देना चाहूंगा। स्टॉक का नाम है अशोक लेलैंड, जिसका 140 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की मेरी सलाह होगी। पहले मैं स्ट्रेटेजी समझाता हूँ। ऑप्शन अशोक लेलैंड का 140 का जो कॉल ऑप्शन है वो अभी करीबन 8 रुपये 30 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है।
यहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 6 रुपया 50 पैसे का, यानी करीब करीब 1 रुपया 30, 1 रुपया 60 पैसे का मेरा रिस्क है। मेरा जो टारगेट इस ऑप्शन के लिए निकल के आ रहा है वो पहला टारगेट रहेगा 15 रुपए का, मेरा दूसरा लक्ष्य रहेगा 19 रुपए का, क्योंकि जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर बने हैं अशोक लेलैंड के, मैं मानता हूं इसमें दो तरह के ब्रेकआउट एक साथ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक है मल्टीपल टॉप ब्रेकआउट और दूसरा एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म ट्रेड पर दिखाई दे रहा है एक अपफ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट। और जिस तरह के वॉल्यूम्स और शैडो इंडिकेटर्स इंडिकेट कर रहे हैं, कैश टेबल के लिए मेरा पहला लक्ष्य रहेगा 150 रुपए का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 154 का, जो अगले 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। अशोक लेलैंड का 140 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करके चलना है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत ही बेहतरीन है। 40 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीदें 8 रुपये 30 पैसे में। ये है वो स्टॉक्स जहाँ पर खरीदारी करने की राय। 15 और 19 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। 6.5 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं। चार्ट पर बेहद मजबूत और मेरे ख्याल से 1-2 दिन पहले शायद सेठी साहब ने भी यहाँ पर खरीदारी करने की राय दी। सेठी साहब भी एक स्पेशल पिक देने के मूड में है, तो जैसे उनसे कनेक्शन होगा हम आपके सामने जल्दी से रखेंगे, जरूर रखेंगे। जैन साहब की भी एक और पिक आने की तैयारी में है। आपकी रिटर्न गिफ्ट देने की लिस्ट बढ़ रही है सर? तो मेरे को थोड़ी दे रहे हैं, दर्शकों को दे रहे हैं। हेलो, आपके नाम पर दे रहे हैं ना भाई साहब। देखिए जैन साहब, एक मिनट, ये 2-2, 3-3 गिफ्ट जो आप दे रहे हैं बर्थडे वाली, ये पिक्स, ये सारी की सारी आपसे डायरेक्ट दर्शकों की तरफ जा रही। मैं तो खाली बीच में आपको कनेक्ट करने का काम कर रहा हूँ। रिटर्न गिफ्ट भी उधर से आएंगे ना? नहीं बट हम अब दर्शकों के लिए इतना काम करें, दर्शकों का प्यार मिलेगा तो हाँ। उस प्यार के रिटर्न में भी आपको समय दे सकते हैं अनिल जी। मैं तीसरी ले ही नहीं रहा। 2 जितनी दी उतनी ठीक है। आप तो पार्टी दीजिएगा अनिल जी। के लिए इस बार आज वागले साहब ने कांड कर दिया एकदम। हाँ, वागले साहब नहीं कर सकते आप। ये आप अब तक ये सब लोग डरे हुए थे, कोई कुछ बोलता नहीं था। आज सुबह आपने ना चिंगारी लगा दी एकदम। आपने जो पार्टी का सब खुल के मांगने लगे। देखो हर आदमी, आज के पहले कोई नहीं बोलता था, जैसे बोला कि अब वागले साहब का सहारा मिल गया तो चलो खुल के मांगो। कोई बात नहीं, वागले साहब को मैं जिम्मा देता हूँ पार्टी ऑर्गेनाइज करने का। मेरे बिहाफ पे, मतलब मैं ही दूंगा, ऐसे चिंता न करें। लेकिन कब रखनी है और सबको इकट्ठा कैसे करना है, इसके लिए भी किसी को तो जिम्मेदारी देनी चाहिए ना। और मुझे पूरा भरोसा है वागले साहब ये काम बहुत बखूबी बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं वागले साहब को ये जिम्मा दे रहा हूँ। वागले साहब सबको एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश करें, उस दिन हम पार्टी जरूर रखेंगे। आइए तब तक बढ़ते हैं आगे। एक काम करें जैन साहब, कर ली जाए आपकी तीसरे पे, क्या इंतजार? नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूँ, वागले साहब, संदीप जी वागले हैं, संदीप जी जैन उनको पूरा सपोर्ट कर देंगे और पूरा पार्टी ऑर्गेनाइज करने में आप तो जानते हैं आगे रहता हूँ अनिल जी। चलो बहुत बढ़िया। तो आइए, ये है आपके लिए अब जैन साहब की तीसरी पिक। जैन साहब तैयार है तो बिगुल के साथ कर ही देते हैं। जैन साहब रेडी है ना? बिल्कुल अनिल जी। चलिए जैन साहब के लिए बिगुल एक और पिक। और क्योंकि उसके बाद पता चला कि सेठी साहब या और किसी की तरफ से आ रही, तो पहले जैन साहब को फ्री कर दिया जाए। चलिए बताएं सर। बिल्कुल, ऑटोमोटिव एक्सेल्स, ऑटो एक्सेल जो आ रहा है सामने नाम, देखिए जिस तरीके से ऑटो सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया पिछले कुछ दिनों में, मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल थे, मगर ये सारा जो सेगमेंट है बहुत बढ़िया करा था। और मैंने बहुत सारे इस बार ऑटो कंपोनेंट स्टॉक्स दिए थे, उनमें से ये एक और बेहतरीन कंपनी है, कल्याणी ग्रुप की कंपनी। और अभी थोड़ी देर पहले वसीम साहब भारत फोर्ज के बारे में बात कर रहे थे, और अभी आशीष जी ने अशोक लेलैंड का नाम लिया था। और अशोक लेलैंड का ये वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर्स है ऑटोमोबाइल ऑटो इंसलरी का। और कल्याणी ग्रुप के 35% के साथ साथ मेरिटोर इनकॉर्पोरेटेड एक यूएस की दिग्गज ऑटो इंसलरी कंपनी है, उनका भी इसमें 35.5% का स्टेक है। ट्रक्स, बसेस, एलसीवी, एमसीवी इन सब के लिए और ऑफ हाईवे सेगमेंट के लिए कंपनी ऑटो इंसलरी बनाती है। और लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट एक्सेल मैन्युफैक्चरर है कंट्री की, और सेकंड लार्जेस्ट ब्रेक मैन्युफैक्चरर। तो इस तरीके का क्रेडेंशियल, इस तरीके के फंडामेंटल्स है। लाजमी है कि 2019 के बाद से 1-1.5 साल 2 साल इन सारी कंपनियों ने बहुत स्ट्रगल किया, बट यस पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी बहुत बढ़िया परफॉर्म करी और कंपनी के फंडामेंटल्स भी बहुत बढ़िया है। पिछले अगर 7 साल की अगर मैं कैगर देखूं प्रॉफिट की, तो करीब 32-33% के लगभग है। एक ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी है, सिर्फ 23 करोड़ का एक डेट है। और पिछले 3 क्वार्टर्स 4 क्वार्टर्स को मैं कंपेयर करूं तो 39 करोड़ का प्रॉफिट है मार्च 2022 में, और उसके सामने मार्च 2021 में 27 करोड़ का पैट था। तो अच्छा खासा ये बढ़ा रहे हैं, और प्लस डिविडेंड का पे आउट रेशियो भी बहुत बढ़िया है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की मैंने ऑलरेडी जब बात की तो 71% तो देखिए 2 मजबूत हाथों में है ही है।
और उसके बाद DIIs FIIs भी करीब 14-15% के लगभग होल्ड करते हैं। तो बिल्कुल इस स्टॉक को इन लेवल्स पे देखा जा सकता है। और ये स्टॉक वैसे बहुत ज्यादा मैं ये बोलूंगा कि 1768 के लेवल्स अभी रिसेंटली छू के आया, वहां से भी थोड़ा सा करेक्ट हुआ है। बिल्कुल इन लेवल्स पे लें और आराम से जो टारगेट है 1830-1850 का लगाए आने वाले 6 से 9 महीने के लिए और नेक्स्ट बर्थडे के लिए। तो ये है आपके लिए ऑटोमोटिव एक्सेल 1800 प्लस के टारगेट जैन साहब की तरफ से एक और बेहतरीन पिक्स। तो 3 बेहतरीन पिक्स, कॉस्मो फिल्म्स, तिरुमलाई केमिकल्स और ऑटोमोटिव एक्सेल अनिल जी के बर्थडे गिफ्ट जैन साहब की तरफ से। आइए चार्ट कॉर्नर के लिए राकेश जी, कुणाल जी हैं तैयार, बिगुल उनके लिए। बताएं सर। दीपांशु, मेटल स्पेस में वेदांता काफी अच्छा लग रहा है और वेदांता पर है हमारा खरीदारी की राय है। यहाँ पर एक पॉजिटिव बहुत लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स में देखने को मिल रहा है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, स्टॉक बहुत मैसिवली करेक्ट किया है। आप देखिए 420-430 के लेवल्स छू लेने के बाद सीधा 290 तक नीचे आया और अब कंसोलिडेट करके एक ब्रेकआउट देने की कगार पर है। तो यहाँ पर वेदांता पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। चार्ट स्ट्रक्चर बहुत सुधरा है पहले की तुलना में। स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना है 315 रुपए पर। 315 के स्टॉप लॉस से बाय करें वेदांता। पहला टारगेट होगा 330 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 342 रुपए का। 342 के इवेंचुअल टारगेट के लिए वेदांता में हमारी खरीदारी कराएं। बिल्कुल, तो 342 के टारगेट के लिए वेदांता पर करें खरीदारी। और सारे मेटल्स फिर से एक्शन में आ रहे हैं। तो वेदांता पर तो अभी आपने मूव पकड़ी है। टाटा स्टील देखिए 2% ऊपर है। नैल्को नीचे से सुधरते हुए दिख रहा है। JSPL, NMDC, JSW स्टील और सेल, ये सारे के सारे नीचे से रिकवर होकर अब पॉजिटिव टेरिटरी में आपको आते हुए दिख रहे हैं। तो मेटल्स में एक बार फिर से एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। रोटेशन जो हो रहा है अब मेटल्स की तरफ ज्यादा बनते हुए आपको दिखेगा, तो इस पर रखें नजर। एक राय ली जाए NMDC पर सुमित जी की तरफ से। सुमित जी, दोपहर को एक बाउंस आया था, फिर स्टॉक थोड़ा कूल ऑफ हुआ, अब वापस थोड़े मूवमेंट की तरफ मूव कर रहा है NMDC। क्या इस पर कोई ट्रेड दिखता है? स्टॉक 130 का लेवल तोड़ेगा तो 135 से 140 तक का मूव अगले हफ्ते में स्टॉक दिखा सकता है। तो पोजीशंस होल्ड करें जिन्होंने बाय करा है उन्होंने, और यहाँ पे फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। नीचे के अंदर ट्रेडिंग के लिहाज से जो सपोर्ट बनेगा 125, तो 125 का ट्रेडिंग के हिसाब से स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी कर सकते हैं 135 से 140 के टारगेट से। तो ये है आपके लिए NMDC जिस पर आपको रखनी है नजर। इस पर भी अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। मेटल काउंटर्स पर मूव आ रही है, ये क्लियर एक फेवरेट सेक्टर बन रहा है इस समय बाजार का। और सारे मेटल काउंटर्स आपको एक एक करके एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। नजर रखिए इस पर, नजर रखिए मिंदा कॉर्प पर भी, इस पर भी एक मूव आती हुई दिख रही है। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज मूव कर रहा है। वेल्समन कॉर्प भी थोड़ा मूव करते हुए दिख रहा है। स्टॉक एक्शन इस समय बढ़ रहा है बाजार का। यहाँ पर आपको रखनी है अच्छी खासी नज़र। रेमंड बाय द वे, अभी थोड़ी देर पहले हम रेमंड की बात कर रहे थे, 20% के सर्किट के करीब है, 19% ऊपर हो चुका है रेमंड। और रेमंड सर्किट लगाने के एकदम डोर स्टेप पर अभी खड़ा हुआ है। इस पर रखिए नजर। सेंचुरी टेक्सटाइल्स भी अच्छी मूव इस समय दिखा रहा है। पर आई जो मैं कैश स्टॉक की बात कर रहा था, मिंदा कॉर्प, श्रीकांत जी जरा इसका चार्ट देखें। अभी अभी ये भी एक मूवमेंट दिखा रहा है, 2% ऊपर आया मिंदा कॉर्प। कोई ट्रेड दिखता है सर इस पे? श्रीकांत जी, आपका ऑडियो शायद म्यूट हो गया सर। दीपांशु, देखिए वैसे मिंदा कॉर्प में अगर देखा जाए तो एक बड़े फॉल के बाद एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन देखने मिला है और उसके बाद की रिकवरी है। मुझे लगता है थोड़ा वक्त लेगा ये स्टॉक, लेकिन वापस एक बार एक रिट्रेसमेंट में 240 से लेकर 245 के लेवल से बिल्कुल दिखा सकता है। अगर पोजिशनल व्यू हो तो बिल्कुल करंट लेवल से खरीदे। स्टॉप लॉस रखे 200 के करीब का, क्योंकि उसी के करीब मल्टीपल बॉटम्स बने हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, इसीलिए पोजिशनल ट्रेड लेना है, लेकिन 240 से लेकर 250 के टारगेट्स बिल्कुल नजर आ रहे हैं। ये है आपके लिए मिंदा कॉपर आए चार्ट्स के लिहाज से। सिद्धार्थ सेजानी साहब भी आपको दे रहे हैं बेहतरीन पिक और सेठी साहब भी दे रहे हैं आपको बेहतरीन पिक। तो पहले कौन है कतार में? सेठी साहब। सेठी साहब सुबह भी देने के मूड में थे लेकिन सुबह रह गया। तो अभी सेठी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सेठी साहब से हमें लेनी है एक बेहतरीन पिक भी। तो थोड़ी देर में दीप सेठी साहब से भी एक बार पिक ले ली जाए। बिल्कुल सर। सेठी साहब जुड़ चुके हैं आप हमारे साथ? हाँ बिल्कुल अनिल जी, जुड़ चुका हूँ। अरे सर स्वागत है आपका। बताएं सर एक बार। अच्छा बताएं, क्या बिगुल तो बजाना पड़ेगा ना? तो पहले सेठी साहब के लिए बिगुल और लेते हैं एक बेहतरीन पिक सेठी साहब से भी। आइए
बर्थडे पिक, अच्छा बर्थडे पिक का भी बोले, राइट, ओके। सर कौन सा स्टॉक चुना है आपने? बिल्कुल अनिल जी, सुबह भी शो में था, उस समय मैंने बोला था मैं एक बर्थडे पिक देना, बट मैं भी भूल गया, आपको भी याद नहीं रहा, तो अभी फिर ध्यान आया तो मैंने बोला देता हूं। तो एक कैश मार्केट का स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए इसको खरीदारी करनी है। स्टॉक का नाम है ग्राइंडवेल नॉर्टन, जो कि अभी 1720 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये एक सेंट गोबेन ग्रुप की कंपनी है, फ्रेंच मल्टीनेशनल है, जिसमें प्रोमोटर की अराउंड 58.1% हिस्सेदारी है। कंपनी एब्रेसिव्स, रिफ्रैक्टरीज, सेरामिक्स और सिलिकॉन कार्बाइड बनाती है। एक नया प्लांट भी इन्होंने हाल ही में स्टार्ट किया है इन जॉइंट वेंचर विद सिंगावा रिफ्रैक्टरीज जापान। और जिस तरह से ये कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है, बहुत ही दमदार कंपनी है। ये कंपनी ऑटोमोटिव सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, हेल्थ और फूड, इन सब सेक्टर्स को कैटर करती है। बहुत ही सॉलिड फंडामेंटल्स फाइनेंशियल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 20%, एक डेट फ्री कंपनी। रिटर्न रेशियोज भी बहुत अच्छे हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 23%। पिछले 3 साल का पैट का कैगर भी जबरदस्त रहा है। और मार्च क्वार्टर भी बहुत अच्छा था, 90 करोड़ का पैट डिक्लेयर किया, जो कि पिछले साल 79 करोड़ का पैट था। FIS DIs भी अराउंड 22-23% स्टेक ऑन करते हैं। तो इस स्टॉक में आज खरीदारी करने की सलाह, और मेरा मानना है कि आने वाले 9 से 12 महीने में इसमें हम 2250 तक के लेवल्स देख सकते हैं। ओके, 2250 तक के टारगेट के लिए ग्रीनवेल नॉर्टन में करें खरीदारी। धन्यवाद सर ये बेहतरीन पिक देने के लिए। फोन लाइन पर सिद्धार्थ सैजानी साहब भी हैं अपनी स्पेशल पिक के साथ। बताएं सिद्धार्थ जी, स्वागत है, बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ये स्टॉक रफ्तार से जुड़ा हुआ है और ये है अशोक लेलैंड। आप एक तरीके से ये बर्थडे पिक और एक समझ लीजिए कि अशोक लेलैंड पे खरीदारी की राय है, क्योंकि स्टॉक मैंने 110 पे भी रेकमेंड किया, आज फिर कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में 158 के टारगेट आ सकते हैं अशोक लेलैंड में, और लॉन्ग टर्म अगर किसी ने 12 महीने रख लिया तो 200 के टारगेट आ सकते हैं। प्योर सीवी कमर्शियल व्हीकल प्ले है, मार्केट शेयर 16%, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है वॉल्यूम्स में 25% का, और 300 ईवी बसेस के ऑर्डर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस के ऑर्डर है। हम मानते हैं कि 39% का वॉल्यूम ग्रोथ हो सकता है। आने वाले समय में 34% के रेवेन्यू ग्रोथ की भी उम्मीद है अशोक लेलैंड में। मुझे लगता है कि कमर्शियल व्हीकल स्पेस में सबसे बेहतरीन स्टॉक अशोक लेलैंड, और काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। 158 का टारगेट पोजिशनल और लॉन्ग टर्म 200 का। 202 बड़े टारगेट के लिए करें अशोक लेलैंड में खरीदारी। अभी आशीष केलकर साहब को भी ये स्टॉक पसंद आया था। आइए, और यहाँ पर ये बढ़िया स्टॉक्स हैं जहाँ पर खरीदारी करने की राय आती दिख रही है। और एक शायद मेरे ख्याल से एक बेहतरीन पिक देने की तैयारी आपके लिए श्रीकांत जी की तरफ से। श्रीकांत जी, आप भी पिक देना चाहते हैं, बर्थडे पिक? बिल्कुल अनिल जी, आपका बर्थडे हो और आपको एक हमारी तरफ से कोई पिक ना दे कैसे चले? अरे वाह, क्या बात है। यस, तो वैसे काफी सारे स्टॉक्स सब मैं देख रहा था। बिल्कुल, मैं एक बार बिल्कुल बजा दूं आपके लिए, उसके बाद आप दे दीजिए पिक, और उसके बाद जय टक्कर भी हमारे साथ जुड़ने को है तैयार। बताएं सर। धन्यवाद अनिल जी। मुझे लगता है, देखिए वैसे काफी सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन इसमें से अगर कोई एक स्टॉक जो मुझे काफी सॉलिड लग रहा है इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट, इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स, इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल्स, तो मुझे लगता है कि एजिस लॉजिस्टिक, एजिस केमिकल्स को लॉन्ग किया जा सकता है। यहाँ पे अगर खरीदते हैं विद अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक वापस अपने प्रीवियस हाइज के काफी नजदीक जा सकता है, जो तकरीबन 370 से लेकर 400 के करीब के थे। और करंट लेवल से अगर टेक्निकल फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस आ चुका है। साथ ही साथ इसमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की पॉसिबिलिटी भी बन रही है। और प्राइस एंड वॉल्यूम अगर आप देखें तो वहां पे भी काफी अच्छा इजाफा हुआ है, डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम बढ़ गए हैं। मुझे लगता है कि ये स्टॉक इज वेरी क्लोज टू, आई एम टू से इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। अगर इसमें ब्रेकआउट होता है तो ये स्टॉक बहुत ही जल्द हमें 300 रुपए के दाम बिल्कुल दिखा सकता है। तो करंट लेवल से एजिस लॉजिस्टिक को लॉन्ग किया जा सकता है, और ये जो स्टॉक है वो आपके लिए एज अ बर्थडे पिक है।
गिफ्ट बढ़ते जा रहे हैं। एजिस लॉजिस्टिक्स श्रीकांत जी की तरफ से अनिल जी के बर्थडे के स्पेशल पिक आ रही है। इस समय खरीदारी करके चलें, 220 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 300 तक के पोजिशनल टारगेट्स आपको इस पर आते हुए दिख सकते हैं। आइए एक ट्रेडिंग कॉल लेते हैं वागले साहब की तरफ से, वागले का बंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, बीटीएसटी में मुझे देना है अडानी पोर्ट्स। 750 का बैरियर इसने कवर किया है, क्लियर कट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है। 751 752 के बीच में ट्रेड हो रहा है। मेरा मानना है 765 768 तक के लेवल्स आपको कल दिखाई देने चाहिए। दोनों स्टॉक्स अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स कैरी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये लेवल पे अडानी पोर्ट ज्यादा बेटर लगता है। आपका 745 का स्टॉप लॉस, टारगेट 765 768। तो अदानी पोर्ट में खरीदारी करने की राय वागले साहब की तरफ से। आइए कैश का ऑप्शन देने के लिए तैयार हैं जय ठक्कर। बताएं सर। यस जय। यस जी अनिल जी, मार्केट में आज बहुत ही जबरदस्त हमें एक ब्रेकआउट 16,600 के ऊपर अनिल जी देखने मिला है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि विद दैट ऑन एन एक्सपायरी डे, जहां पे हमें क्लियरली एक 16,600 लेवल लगा था, जहां पे अच्छा खासा कॉल राइटिंग था, और वो लेवल निकाल के आज स्टेबल हो रहा है। सो आई थिंक डेफिनेटली यहाँ पे एक स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। इससे एक चांसेस बढ़ जाता है अनिल जी के 16,700 के लेवल्स भी निकाल दे निफ्टी। एंड हम इसीलिए 16,750 का कॉल ऑप्शन लेकर चल सकते हैं निफ्टी पर 9 जून की एक्सपायरी का, जो करीब अभी 112-113 के रेंज में ट्रेड कर रहा है अनिल जी। इसको खरीदना है। यहाँ पे अनिल जी जो स्टॉप लॉस रहेगा दैट वुड बी एट 70 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे। 112-113 की रेंज में खरीदेंगे इसको। एंड पहला जो टारगेट अनिल जी यहाँ पे निकल रहा है वो है 153 का, एंड सेकेंड टारगेट है 171 का। सो 153, 171 ये दो टारगेट के लिए 16,750 का कॉल खरीदे। जिस तरह से अनिल जी क्लोज हो रहा है 16,600 के ऊपर, एंड आपके बर्थडे के दिन अनिल जी जैसे मॉर्निंग में बात हो रही थी कि पॉजिटिव क्लोज, और अच्छी तरह से पॉजिटिव क्लोज हो रहा है। सो देयर इज वेरी हाई चांस के गैप के साथ शायद 16,700 के लेवल्स निकाले। ओके, तो 16,700 के पार जाने की तैयारी में है निफ्टी, नजर रखिए। और 16,750 अगले हफ्ते की एक्सपायरी 9 जून की, इस पर आपको कॉल ऑप्शन खरीदने की राय है जय की तरफ से। जय, जुड़े रहिए हमारे साथ, एक खास चर्चा आपके साथ करनी है, पर उससे पहले आइए अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी ले लेते हैं। सर, डाउ फ्यूचर्स का सहारा है 100 पॉइंट ऊपर, नैस्डैक फ्यूचर्स का सहारा है 0.5% ऊपर, यूरोप के बाजार 1% की तेजी में, कच्चा तेल 2.5% नीचे है, रुपया डॉलर ठीक है थोड़ा कमजोर हुआ है बट स्टेबल है, कोई परेशानी नहीं है, और निफ्टी टॉप फॉर्म में है, बैंक निफ्टी भी रिकवर होकर सपाट है। बायस पॉजिटिव साइड पर क्योंकि आज जिस तरह की रिकवरी शार्प हुई और 2-2.5 दिनों का करेक्शन देकर इंट्राडे वाला जो छोटे मोटे करेक्शन जो होते हैं ना, बिल्कुल, और 1000 पॉइंट बढ़ने के बाद 250-300 पॉइंट कम होकर वापस नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। 16,661 की बढ़िया क्लोजिंग मिली थी 3 दिन पहले, उसके ऊपर तो नहीं लेकिन सेकंड बेस्ट क्लोजिंग मिल रही है हमें, तो लगता है कि तैयारी है। अब यही है कि जब ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर आप आते हैं तो या तो अच्छी खबर आए तो पार ले जाए, या बुरी खबर आए तो वापस नीचे ले आए। तो इसलिए हमारा ट्रेंड बदलाव जो करना है उसके लिए हमें 16,700 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, और उसके बेहद करीब जाकर बंद हो रहे हैं। तो वैसे आप कहेंगे तो बायस पॉजिटिव है, और कल के लिए बाइंग की पोजीशन है तो ले जाने में रिस्क नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह का ग्लोबल मूड माहौल है अपनी हेजिंग करके चलें। अगर लॉन्ग पोजीशन है 16,500 या 16,400 जो आपकी इच्छा हो वो आप पुट खरीद कर चलें। शॉर्ट पोजीशन है तो 16,800 का कॉल्स खरीद कर चले, ताकि अगर 150 पॉइंट ऊपर 150 पॉइंट नीचे इससे ज़्यादा खुले तो ही आपको मैनेज करना है, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं है। बट बायस पॉजिटिव साइड पे है। लॉन्ग पोजीशन पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा फेवरेबल ज़्यादा होता दिख रहा है, लॉन्ग पोजीशन थोड़ा सा ज़्यादा है, बिल्कुल, मतलब 70% लॉन्ग पोजीशन पर पैसे बनने के चांस है, 30% शॉर्ट पे बनने के चांस है, क्योंकि खबर कोई अगर आ जाए या ग्लोबल मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो अलग बात, बट अदरवाइज आज की रिकवरी, और ये रिकवरी अगर आज एक्सपायरी के दिन नहीं होके होती, किसी और दिन होती तो इसको हम वेटेज ज़्यादा देते हैं। एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा लॉन्ग शॉर्ट का भी फर्क पड़ जाता है, इसलिए एग्जैक्ट अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। आइए अब मुलाकात करते हैं एक बार फिर से जय से, और जय एक आपके लिए इंडेक्स बनाकर लाए हैं 52 शेयरों का, लेकिन उससे पहले पिछले साल जय ने बनाया था ASCI इंडेक्स, और पहले जय पिछले बार के इंडेक्स की एक बार जरा बताएं कैसी परफॉर्मेंस रही, किस तरह के रिटर्न्स दिए उसने।
बिल्कुल अनिल जी, अगर हम पिछले साल के स्टॉक रिकमेंडेशन जो थे इंडेक्स में, ASCI इंडेक्स में, उसके अगर टॉप 10 स्टॉक्स की भी अगर बात करें अनिल जी, तो उसमें सबसे ज्यादा रिटर्न्स जो हमें देखने मिला वो ट्राइडेंट में था अनिल जी। 16 रुपए में रेकमेंड किया था और हाई लगाया था ट्राइडेंट ने 70 रुपए 35 पैसे का, 70.35 का। सो 339.69%, मतलब 340% अप्रोक्सीमेटली 340% का रिटर्न हमें देखने मिला अनिल जी। और ये सेम उसके पहले साल जब हमने इंडेक्स बनाया था 2020 में, तब टाटा एलेक्साई ने 328% का रिटर्न निकाला अनिल जी। तो 2 साल कंटिन्यूसली जो हमने इंडेक्स बनाया उसमें से एक स्टॉक ऐसा निकला जो 300% प्लस रिटर्न दिया। बाकी मिंडा कॉप, ICIL, ये दोनों ने ही 100% प्लस रिटर्न्स दिए, 124 और 100% के। अगर हम रिकमेंडेड प्राइस टू हाई प्राइस देखें, और हाई इसलिए जरूरी है अनिल जी बिकॉज मार्केट में अच्छी तेजी देखने मिली। और डेफिनेटली ये साल 3-4 महीने पहले तब से सभी को प्रॉफिट बुक करना है। नेशनल एल्यूमिनियम, शिवम ऑटो, ये 3 अनिल जी ऐसे स्टॉक्स रहे जिसमें लगभग 83% से लेके 73% तक के रिटर्न्स देखने मिले हमें। और बाकी टाटा मोटर्स, ONGC, मैकडॉवेल्स और पीरामल एंटरप्राइज, ये सभी में अनिल जी 63 से 66% तक के रिटर्न्स देखने मिले। सो अनिल जी लगभग जो टॉप 10 में हमने देखे तो 63% से लेके 340% तक रिटर्न्स देखने मिले स्टॉक्स में अनिल जी। और ये टाइम भी 52 स्टॉक्स का अनिल जी इंडेक्स बनाया है, जिसके टॉप 10 स्टॉक्स अनिल जी मैं रेकमेंड करूंगा। और बाकी सारे स्टॉक्स तो शेयर कर ही दिए मैंने टीम के साथ आपकी, और मैं सोशल मीडिया पे भी, हम ट्विटर पे भी उसे रेकमेंड कर ही देंगे, शेयर कर ही देंगे। टॉप 10 स्टॉक्स अनिल जी उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। ओके, तो गजब का एक्शन आपके लिए। 44% के रिटर्न्स एक साल में, होते हैं सर, और वो भी 50 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाकर। ऐसा नहीं कि आप कुछ 50 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाकर परफॉर्म करना मुश्किल काम है 51 स्टॉक का। जय, इस बार की आप बता रहे थे कि थीम कुछ आपने अलग तरीके से बनाई है, क्या है थीम और किस तरह से बनाई, बताइए। जी अनिल जी, मैंने इस टाइम ऐसा किया है कि थोड़ा वेटेज सोच रहा था मैं कौन से सेक्टर को दूं। तो सेक्टर वाइज अनिल जी हमने सोच रहे थे कि हम किस तरह से ला रहे। तो पूरा जो ये टाइम का इंडेक्स बनाया अनिल जी, उसमें क्लियर कट 52 स्टॉक्स में से अगर देखें अनिल जी, तो 8 स्टॉक ऑटो के इंक्लूड किए। और हम देख भी रहे अनिल जी कि काफी समय से ऑटो अच्छा खासा आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को। सो ऑटो सेक्टर जो है अनिल जी यहाँ पे थोड़ा बहुत फोकस किया है ज्यादा। एंड 8 स्टॉक्स आउट ऑफ 52 ऑटो स्टॉक्स है, जिसमें से टॉप 10 अगर आपको अनिल जी मैं बताऊं, सो डेफिनेटली उसमें आएगा टाटा मोटर्स, इसको हमने इंक्लूड किया है टॉप 10 में। उसके साथ ही साथ अनिल जी फिनेंशियल्स, IT और इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत फोकस किया है अनिल जी। कंपैरेटिवली टू लास्ट टाइम बहुत ज्यादा सेक्टर्स थे, थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा किया था अनिल जी। और काफी ऐसे स्टॉक्स थे जो निफ्टी 500 के बाहर भी हम देख रहे थे। ये टाइम हमने ज्यादा मैंने फोकस किया है निफ्टी 500 में, बिकॉज करेक्शन बहुत ही अच्छा खासा देखने मिला है। तो निफ्टी 500 में फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स है, और उसमें जो करेक्शन देखने मिला उसका एडवांटेज लिया है जी। तो HDFC AMC चुना है, AMC सेक्टर में से मैकडॉवेल्स चूज किया है, बेवरेजेस में से टाटा मोटर्स फ्रॉम ऑटो। अनिल जी इंटरेस्टिंगली रुचि सोया जो भी पतंजलि फूड्स होगा उसको FMCG में से सिलेक्ट किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में से ABB को सिलेक्ट किया है, हाल ही में हम रेकमेंड भी करते आ रहे काफी। LIC अनिल जी इसको इंक्लूड किया है, बिकॉज लास्ट टाइम से अलग ये है कि जो भी फ्रेश स्टॉक्स यानी कि रिसेंट IPO आते थे उसमें मैंने इंक्लूड नहीं किए थे। इस टाइम LIC को अनिल जी इंक्लूड किया है जो रिसेंट IPO भी है। हैप्पीएस्ट माइंड्स और LTI इसको ITI सेक्टर में सिलेक्ट किया है। और टाटा स्टील और भारतीय एयरटेल अनिल जी, स्टील और टेलीकॉम में ये दोनों को सिलेक्ट किया है। सो अगर आप देखें तो अनिल जी डाइवर्सिफिकेशन लास्ट टाइम से थोड़ा कम है, थोड़ा कंसंट्रेशन सेक्टर वाइज ज्यादा किया है। एंड एक स्टॉक LIC ऐसा है जो रिसेंटली लिस्टेड है, उसे भी फंडामेंटली अनिल जी फंडामेंटल पैरामीटर्स ध्यान में रख के इंक्लूड किया। तो इस टाइम का जो अनिल जी पोर्टफोलियो है इज नॉट जस्ट बेस्ड ऑन टेक्निकल्स ज्यादा, इट इज वेरी गुड मिक्स ऑफ फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स। तो गुड मिक्स ऑफ फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स, इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो बनाया है। तो बहुत बढ़िया डाइवर्सिफाइड पिक्स हैं इसमें। बिल्कुल। अच्छा जय, ये बताइए कि टारगेटेड रिटर्न्स क्या रखेंगे, मतलब आपका क्या है? मार्केट से बेहतर तो आप करेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है हमें, ये मार्केट के मुकाबले में रिटर्न्स बेहतर होंगे, लेकिन कुछ ऐसा रखा है कि इतने रिटर्न आ जाए तो बस हाँ मैंने बढ़िया बनाया, सेटिस्फाइड?
थैंक्स अनिल जी। अनिल जी, एक टारगेट तो रखा है कि लास्ट 2 साल से कंसेक्यूटिवली ये चीज हो रही है कि कोई एक स्टॉक 300% के पार रिटर्न्स दे रहा है। अनिल जी, तो वो टारगेट तो है कि कोई एक स्टॉक 300% प्लस ज्यादा रिटर्न्स दे, तो उससे ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न्स भी बढ़ जाता है। अनिल जी, टारगेट स्टॉक स्पेसिफिकली हमने रखे, और जो भी स्टॉक्स है उसमें सभी में अगर देखूं तो 45 to 50% से ज्यादा रिटर्न्स है। तो ओवरऑल अगर मैं पोर्टफोलियो लेवल पे देख रहा हूं अनिल जी, सो रिटर्न्स कहीं ना कहीं 75-80% के ऊपर के पोर्टफोलियो रिटर्न्स बन गए। स्टॉक स्पेसिफिकली इंडिविजुअली देखूं तो हर एक स्टॉक 45-50% के ऊपर के जो टारगेट्स आ रहे थे वही स्टॉक्स को चुना है। जहां पे भी 50% के नीचे के टारगेट्स आ रहे थे, अच्छे लग रहे थे, मगर उसके नीचे टारगेट्स आ रहे थे, उसे इंक्लूड नहीं किया गया है। तो एक काम करो दीप, मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये बाकी 51 तो बाकी अपने पास ही रखो जय आप। हाँ। वो 300% वाला मुझे बता दो, वो कौन सा है खाली। अभी बताना है तो अभी अलग से बता दे तो अलग से बता दो। वो कौन सा जो 300% वाला इकलौता है। बंसल जी भी वही पूछे मुझे मैसेज करके, सर वही वाला पूछ लो। अनिल जी उस पर तो अनिल जी उस पर और थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा अनिल जी। चलिए बढ़िया है, लेकिन ये जो स्टॉक्स है वो काफ़ी मजबूत रहेंगे, अच्छे रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। फंडामेंटली टेक्निकली जय ने पूरी रिसर्च की और पिछले साल की परफॉर्मेंस भी शानदार लास्ट दोनों साल जब से जय ने शुरू किया सर, जय कमाल, बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद। इतनी मेहनत आप करते हैं, कभी कभी लगता है इतनी मेरी बर्थडे पे मैं इतनी मेहनत नहीं करता जितना जय आप कर रहे हैं। सीरियसली, मतलब 52 स्टॉक ढूंढ के लाना, बनाना पोर्टफोलियो आसान काम नहीं है किसी भी लिहाज से। यहाँ मतलब 2-4 स्टॉक निकालने में जान निकल जाती है। थैंक यू सो मच है, बहुत ही बढ़िया जी। आइए जल्दी से मार्केट क्लोजिंग देख लेते हैं। अनिल जी, निफ्टी के लिए तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न रहा है, 16,650 के ऊपर, 16,700 नहीं मिला सर, बट 100 पॉइंट 125 पॉइंट ऊपर, और निचले सरों से देखें तो 250 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी में आपने देखी है। बैंक निफ्टी एकदम सपाट, इनफैक्ट बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज होने के लिए तैयार है। लीडरशिप आई है आज रिलायंस इंडस्ट्री से, टीसीएस, इन्फोसिस की तरफ से, साथ ही आपने मोमेंटम देखा है टाटा स्टील में, इंडसइंड, टाइटन, बजाज फाइनेंस, एक्सिस, कुछ और काउंटर से जहां पर तेजी थी। अपोलो हॉस्पिटल्स, हीरो मोटो, आइशर, एचडीएफसी लिमिटेड, HUL, एचडीएफसी बैंक, M&M आपके लिए कुछ लूजर्स रहे। बट अनिल जी, बढ़िया रिकवरी है, निचले सरों से तो बढ़िया रिकवरी है। निफ्टी की अच्छी क्लोजिंग है, बैंक निफ्टी भी सपाट बंद हो रहा है। तो सर आपका 16,700 का लेवल तो नहीं आया, बट 16,650 के करीब प्रोविजनल क्लोजिंग जरूर आ गई। बिल्कुल दीप, और इस बीच आशुष सर कह रहे हैं कल जो उन्होंने बुल स्प्रेड दिया था, जो जीरो कॉस्ट पर बनाया था, उसके टारगेट्स आ चुके हैं 70 रुपये, तो ये हो चुके हैं। और कुणाल जी को भी कुछ मैसेज आए हैं आशु सर की तरफ से जय के लिए। जी कुणाल जी, आप खुद ही पूछ लीजिए जय से। अनिल जी देखिए, आशु जी एक और चीज पूछ रहे हैं। हाँ, कि जय ने इतनी मेहनत करके इंडेक्स बनाया अनिल जी, और इतना अच्छा प्रदर्शन हो रहा है, तो पूछ रहे हैं इसके पुट ऑप्शंस अवेलेबल हैं क्या इस इंडेक्स के? इंडेक्स के या इंडेक्स में किस चीज होगा? अनिल जी, अनिल सिंघवी कॉम्पोजिट इंडेक्स को शॉर्ट करने की मंशा है उनकी अनिल जी। ये आपकी अपनी मर्जी से बोले, ये आशु जी नहीं बोलेंगे पक्का। आपके बार आने तो मैं पूछूंगा आमने सामने। आशु जी, बंसल जी, लगता है आपको आशु जी ऐसा बोलेंगे? नहीं अनिल जी, मैं भी बिल्कुल आपके साथ हूँ। कुणाल जी मतलब कि बहुत इंग्लिश का प्रदर्शन भी करते हैं, तो एक बार आशु जी से पूछ लीजिएगा, और अगर आशु जी ने ऐसा नहीं बोला है तो आशु जी को बोलिएगा आउट ऑफ कोड अनिल जी, संडे को मिलने वाले हैं तीनों। अच्छा, तो संडे को सेटलमेंट भी कर देंगे अनिल जी, मैं जज बन जाऊंगा। वाह, बहुत ही बढ़िया, चलिए बहुत फर्स्ट क्लास। ओके, क्योंकि इतना तो मैं आशु जी जानता हूँ। आशु जी ये वाला इंडेक्स नहीं बेचेंगे, बाकी और कुछ भी बेचते, ये वाला तो नहीं बेचे। जी जय बताइए। अनिल जी इसका एक जवाब है, पुट ऑप्शंस अवेलेबल है, मगर ओनली शॉर्ट करने के लिए। उसमें बाय ऑप्शन नहीं है। हाँ। खरीदेगा कौन? लेकिन चलिए, ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। बढ़ते आगे, बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर करते हैं फोकस। अब बात करेंगे उस शो की जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है। जी हाँ, हमारे नंबर 1 शो बात दुनिया की। हमेशा की तरह ग्लोबल, पूरे दुनिया भर से कोने कोने से हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए ढेर सारी खबरें, बेहद शानदार। आज 4:26 पर ये विशेष शो एक बार देख लीजिए झलक। मिलिए दुनिया के सबसे बड़े नट से, रस्सी पर चलकर बना डाला विश्व रिकॉर्ड। आखिर किसके घर का किराया है दुनिया में सबसे ज्यादा? गोल्डन वाटरफॉल की सैर पर, और कांस फिल्म फेस्टिवल की ऐसी हॉरर फिल्म
जिसे देख कुर्सी छोड़ भागे दर्शक। देखिए बात दुनिया की आज शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। तो ये है आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग शो, हॉरर मूवी। ऐसे लोग भाग गए, मतलब इंटरेस्टिंग है, देखना पड़ेगा। हॉरर मूवी देखने में किसको मजा आता है? दीप, आप देखते हैं? बिल्कुल नहीं आता सर, मैं तो नहीं देख सकता। नहीं ना? ना, बिल्कुल। किसको आता है मजा, जरा बताइए एक बार। किसी को भूत प्रेत और कौन देखता है हॉरर मूवी? आप में से कोई देखता है? जैन साहब। जय, आप भी? अच्छा, मजा आता है? काफी मजा आता है अनिल जी, और कॉमेडी अगर हॉरर हो तो और मजा आता है। भूल-भुलैया 2 अच्छी है। अरे वो थोड़ी हॉरर मूवी है, और रामली वाली होती है। वो तो वो ह्यूमर वाले जोनर में है। करेक्ट। जी बंसल जी। अनिल जी एक बार आप एक पोल कराइए, जो अनिल जी आप आशु जी को इतना समय देते हैं बोलने के लिए, उनकी कमेंट्री क्या किसी हॉरर से कम होती है अनिल जी? अनिल जी हम लोगों को ओके, आप हम सब लोग हॉरर मूवी देखते हैं, शूट भी करते हैं, अब तो शूट भी करते हैं। वैसे मतलब आज मतलब लीली जीत लिया आपने, क्या मारा है सिक्सर, एकदम जबरदस्त बॉल है ना, बाउंड्री के पार नहीं स्टेडियम के पार गई है, वाह बहुत बढ़िया। तो ये है आज का विशेष शो, बात दुनिया की, मिस मत कीजिएगा। इसके अलावा जो विशेष शो है आपको बता दें, होटल वालों के सर्विस चार्ज वसूलने पर सख्ती के बाद अब एक और नई बात निकल कर आ रही है सामने, और वो है NRAI यानी कि नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपने पक्ष में ये कहा है कि जब ऑनलाइन रेलवे और एयर टिकट पर सर्विस चार्ज वसूला जा सकता है तो उन पर ही डंडा क्यों चलाया जा रहा है। सरकार के साथ इनकी आज एक बैठक भी चल रही है। इसमें स्विगी, जोमेटो डिलीवरी और ओला जैसी फूड डिलीवरी करने वाली कंपनियां भी शामिल हो रही हैं। ऐसे में आज हम सर्विस चार्ज पर हो रही इस तकरार का और सरकार के रुख और होटल वालों के तर्क वितर्क का हम करेंगे पूरा विचार विमर्श, विश्लेषण। समझेंगे कि क्या सरकार को सभी तरह की सर्विसेज पर हिडन चार्जेस पर रोक नहीं लगानी चाहिए। हमारा साथ देंगे अनुराग कटारिया साहब, जो कि ट्रस्टी हैं NRAI के, रेखा अग्रवाल जी हैं, सीनियर कंज्यूमर लॉयर हैं, और बिजोन मिश्र साहब हैं जो कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं। इन तीनों से करेंगे हम बातचीत शाम 5:56 6 बजे नए समय पर। आपकी खबर, आपका फायदा, सर्विस चार्ज या वसूली राज। ओके, उसके बाद नए निवेश में गलतियां होना तो आम बात है, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी है जो नासमझी की वजह से और दूसरों की देखा देखी में हम कर जाते हैं और उससे भारी नुकसान भी होता है। आज हम इन्हीं गलतियों के बारे में आपको बताएंगे और साथ ही बताएंगे इन्हें सुधारें कैसे। 6:30 बजे मनी गुरु में देखिए निवेश पर भारी 5 गलतियां। हमारा साथ देंगे प्रतिभा गिरीश, फाउंडर फिनसेफ की, और साथ में कॉलर्स के सवालों के लेंगे जवाब। रात 8 बजे की कवर स्टोरी। अब इंश्योरेंस कंपनियां हेल्थ, मोटर और प्रॉपर्टी समेत लगभग सभी जनरल इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स को रेगुलेटर की मंजूरी के बगैर ही, सुनिएगा ध्यान से, रेगुलेटर्स की मंजूरी के बिना ही बाजार में उतार सकते हैं और कंपनियों को अपने हिसाब से प्लान लाने की आज़ादी होगी। इंडिया 360 डिग्री में हम बताएंगे कि इरडा के इस फैसले से आम लोगों के लिए क्या इंश्योरेंस सस्ता होगा। बीमा पर बिग रिफॉर्म, यह हमारी आज की कवर स्टोरी है। महंगाई है कि छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। तेल और आटे के बाद अब टमाटर भी लाल होता दिख रहा है। इंडिया 360 डिग्री में हम बताएंगे कि आखिर क्यों बढ़ रहे हैं टमाटर के दाम। 80-90 रुपए किलो गए, ज़्यादा हो गए। जोमेटो से तो ज़्यादा, जोमेटो से ज़्यादा। हाँ, पहले जोमेटो 70-80 रुपए। हाँ, यहाँ क्या भाव है टमाटर? सर लास्ट खरीदा था तो 90 था, उसके बाद हिम्मत ही नहीं हुई। 90-100 रुपये होगा, मेरे को 80 रुपये ध्यान में था। अच्छा, 100 तक भी क्या? ओके, तो टमाटर के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, ये आपके लिए आज कवर स्टोरी। सारी कमाई टमाटर में समाई, वाह, ये हमारी एक और कवर स्टोरी। नहीं, यही है खबरें जो आपके काम की है। क्यों बढ़ रहे हैं, कब तक बढ़ेंगे, कब कम होंगे, आम आदमी तो यही जानना समझना चाहता है। बाकी तो क्या कौन किससे लड़ा, क्या किया क्या नहीं, ये वो उसमें कुछ आनी जानी है नहीं। तो ये है आज का विशेष आयोजन, मिस मत कीजिएगा। 16,628, 105 पॉइंट ऊपर, थैंक यू वेरी मच, बचा लिया निफ्टी ने मजबूत क्लोजिंग देकर। बैंक निफ्टी 7 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, एकदम फ्लैट, और 436 अंक ऊपर सेंसेक्स बंद हुआ है। ये है आज की क्लोजिंग। डाउ पूरा 100 पॉइंट ऊपर है और नैस्डैक 68 पॉइंट ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखा। तो बहुत ही शानदार आज का सेशन रहा पूरा मार्केट का। ये है आपके लिए आज की वायदा कारोबार की वीकली एक्सपायरी। विदा लेने का वक्त है, मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए। वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय ठक्कर, श्रीकांत जी, हिमांशु जी और जैन साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे